हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक नया शो, नई वाइब के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर, आपका बहुत अपना जैज़ी यानी कि डॉक्टर एजाज वारिस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हमारी आज की सुबह का इंतज़ार करते होंगे। ज़ाहिरी बात है, सुबह आती है तो कुछ नई वाइब्स लाती है कि यार आज कुछ नया करना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ करके दिखाना है इस लाइफ में जिसके लिए हम पैदा हुए हैं। अगर आप रोज़ एक अच्छा काम करोगे तो आपकी लाइफ संवर भी जाएगी और आपका जो यहाँ का कॉन्टेंट है ना वो काफ़ी ऊपर आ जाएगा। आज भी वादा करता हूँ कि अच्छी बातें होंगी, पॉजिटिव वाइब्स होंगी, अच्छे मैसेजेस होंगे। हमारी शानदार गेस्ट लिस्ट हमारा इंतजार कर रही है। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन माय सोशल मीडिया, जो सामने लिखा स्क्रीन पे आ रहा है आपके, इंस्टा, जहाँ मैं हूँ वहाँ पर आइए और अपने होने का एहसास दिलाइए कि आप जैजी से प्यार करते, जैजी के साथ होते हैं। लेट्स गो टू द फर्स्ट चंक ऑफ अमेजिंग बुके ऑफ गेस्ट। आज की मेरी पहली गेस्ट लाइन बहुत मज़े की है। वेरिएबल गेस्ट हैं यहाँ पे और हर अपनी फील्ड का एक बादशाह या रानी है, कुछ भी कह सकते हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। लेडीज़ फर्स्ट का मैं मंत्र अपनाऊंगा। मेरे जो बाएं जाने बैठी हैं, शी इज़ एन अमेजिंग आर्टिस्ट। पाकिस्तान की वो फेस हैं जो कि अमेजिंग काम कर रही हैं। शुरू से जब से उन्होंने ज्वाइन किया है बहुत सेलेक्टिव रही हैं और वो कहती हैं कि मैं सेलेक्टिव काम करती हूँ और शी बिलीव्स इन क्वालिटी वर्क। एक कमाल की एक्ट्रेस हैं और अगर हम बात करें इनके एक्टिंग करियर की, शानदार रहा है। अब तो उनकी फ़िल्म भी आने वाली है छत्तीसगढ़, और वो भी वो कमाल फ़न में काम किया है उन्होंने। फिल्म्स, टीवी, हर जगह पर छाई हुई हैं। प्लस शी इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल और कहते हैं ना, दोस्तों की दोस्त हैं। बहुत आला पाए की पर्सन है और इनका नाम हाल ही में कुछ डिफरेंट हुआ तो मैंने कहा कि नया नाम क्या है आपका? मुझे उनसे पूछते हैं आज हम कि उन्होंने नाम क्यों चेंज किया। अब वो बन गई हैं सवाना। अब सवाना जी को वेलकम करेंगे अपने शो में। द ब्यूटीफुल सवाना इज राइट हियर। अस्सलाम वालेकुम सवाना। नया नाम आपका सवाना है। yes. और पुराना नाम क्या था? परीसा। परीसा में अच्छा नाम था वैसे। हाँ, अच्छा था। दोनों सवाना भी अच्छा है, परीसा भी। एक्चुअली चेंज चाम तो नहीं कोई? हाँ, आई टेल यू। एक्चुअली मैं थोड़ी इल्म नजूम पे बिलीव करती हूँ। हाँ, तो मैं जब कराची, बिकॉज आई स्टार्टेड माई वर्क फ्रॉम कराची, हाँ, यू नो वेरी वेल। तो जब मैं लाहौर मूव किया तो मैंने कहा वाई आप अपना नाम भी चेंज करें। और फिर थोड़ा इल्म नजूम का एक मेरे अच्छे जाने वाले पामिस्ट है, मैंने उनसे कंसर्न किया। उन्होंने कहा कि एरिया वाइज भी, इवन सिटी वाइज भी डिफरेंस होता है। अगर आप कराची में है तो आपको कोई और नाम सूट करता है, अगर आप लाहौर में है तो आपको कोई और नाम सूट करता है। तो दैट्स व्हाई आई चेंज माय नेम। या लेकिन आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। पूछें क्यों? बिकॉज आप हमेशा सेलेक्टिव रही हैं। हाँ। और आपने हमेशा क्वालिटी वर्क किया है। सो आई जस्ट लव यू, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। And we have to. Pride of Pakistan. We have to, because आप हर काम तो नहीं कर सकते ना। हाँ। आपको देखना होता है, हर एक का अपना कैलिबर होता है, हर एक अपनी क्लास होती है। अब देखिए, स्टेज है, फिल्म है, हमारा ड्रामा है, टोटली अनदर मीडियम्स। तो फिर आपको देखना होता है कि व्हाट यू चूज। हाँ, थम्स अप फॉर दिस। थैंक यू सो मच। उनके साथ ही बैठा है एक नया खूबसूरत चेहरा। अभी हाल ही में इन्होंने मॉडलिंग में एंट्री ली है और कोहिनूर हमेशा वेलकम करता है ब्राइट न्यू फेसेस को, जो कि फ्यूचर इनका है ना। ये लोग वो हैं जो, ये लड़के लड़कियां जो बहुत सारे एम्स लेकर आते हैं और जब फेस ब्यूटीफुल हो, ब्राइट हो, तो आई एम श्योर बहुत अमेजिंग फ्यूचर इनका इंतज़ार कर रहा है। बहुत ही इनके भी अमेजिंग गोल्स हैं और बहुत आला इन्होंने हाल ही में शूट्स किए, तो हमने कहा यार ये फेस तो बहुत आला है, इनको जैसे कि शो में लाजमी आना चाहिए। तो लेट्स वेलकम द ब्यूटीफुल एंड वेरी यंग सुजैन खान। अस्सलाम वालेकुम सुजैन। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक। एकदम से आप छा गई हो। हाँ। और ये स्माइल ये भी छाई हुई है आपकी। सो हाउ इज लाइफ? थैंक यू। गोइंग गुड। आला, घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये जैसे का शो है, यहाँ सब अपना अपना होगा। डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? सो वेलकम ऑन द शो। मजे की बातें करेंगे आपसे भी। और जनाब आपको मिलवाएंगे अपने एक ऐसे दोस्त से जो कि सुपरस्टार सिंगर्स में आते हैं। अगर हम बात करें, पिछले माशाल्लाह कई सालों से ये गा रहे हैं और वो कहते हैं ना, अपना एक लेवल इन्होंने सेट किया अपनी हार्डवर्क से और अपनी आवाज़ से, क्वालिटी वर्क। और इनकी लाइफ के सिर्फ सिंगिंग इनका पैशन बन के तो आया, फिर उन्होंने होस्टिंग की, और वो भी यहाँ भी नहीं, बाहर भी होस्टिंग करते रहे। यूएसए में शानदार शोज़ होस्ट करते रहे, एफएम पे, बाकी भी सारे। प्लस अब तो ये शोज़ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, यानी कि इतने सारे फैसेट्स लेके। और अपनी कमाल उन्होंने एल्बम्स दी, 2 शानदार एल्बम्स और ऐसे ऐसे गाने जो कि आई यूज टू प्ले ऑन माई रेडियो शोज़ ऑल्सो। तो बहुत ही आला, और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत ही आला पाए के सुपरस्टार्स में आते हैं सिंगर्स में। डॉक्टर सुहेल को वाकई अब कौन नहीं जानता, इनका भी एक मकाम है इस म्यूजिक इंडस्ट्री में। लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। जैजी वाज सच अ कंप्लीट नहीं प्लीज जरूरी था, एलिगेंट, मैंने कुछ चीज़ रह ना जाए इंट्रो। लेकिन वो ये देखने वाले ये ना कह रहे हो कि मास्टर ऑफ नन है और जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है।
डबल खुशी है जी, समाना बैठी हैं, सुजैन से बात हुई है। आपका नाम याद हो गया इनको? आला लाहौर में शूट कर रहे हैं, उस पर भी बात करते हैं, लेकिन मकसद अभी चूंकि इंट्रो चल रहा है। डबल खुशी इसलिए कि इजाज से मेरा बहुत पुराना सीन है, इसके शो पे मैं बड़े अरसे बाद लॉन्ग अवेटेड था, सो आई केम। और दूसरी बात है कि कोहिनूर मैंने सुना था तारीख पढ़ते हुए को यूके ले गया, तो ये यूके से कोहिनूर को यहाँ लेके आया, तो ये सबसे अच्छी बात। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और जिंदगानी ठीक जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इतना आला और क्वालिटी वर्क करते हैं आप भी हमेशा से, मैंने देखा है कि आपका भी ना एक वो होता है एक मकाम रहा है, कभी आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ। जैसे मेरा पैशन था, आप जैसे बताया मैंने MBBS किया, फिर मैं स्टेट्स चले गए, मेरी फैमिली वहीं होती थी, देन डिड डिप इन साइकेट्री, मैं क्वालिफाइड श्रिंक हूँ। फिर तो आप लोगों को फौरन पढ़ लेते होंगे। इसलिए सुहाना की बात भी मजे का जवाब है। लोगों की साइकेट्रिक बात है। I have come back with a vision, last sentence because other is waiting. I have come back with a vision. मैं वैसे नहीं आया, एक पैशन लेके आया था। जब मैं ट्रैवलिंग बहुत करता था तो जो हमारा सब पासपोर्ट है इसकी तज़हीक होती थी, इसको साइड पे किया जाता था। So I have come back with a vision to get into the institutions. इसको 1,00,000-1.5 लाख स्टूडेंट मेरे साथ फॉलो है, तो I'm just trying to make a softer image of Pakistan. जबरदस्त। वेलकम ऑन द शो एंड आज मेरी बहुत अच्छी गेस्ट लिस्ट हो गई है। और टिकटॉक का ज़माना है और आजकल ट्रेंडिंग पे बहुत सारे नाम हैं। एक लड़का आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चाह रहा है, जब वो क्लोज वीडियोस बनाता है तो क्या बात है, उसकी छाया होता है और एकदम से उसके ट्रिलियन मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं बैठे बैठे। मैंने कहा ये लड़का कौन है, आई जस्ट एक्सप्लोर दिस गाय। और ये निकले सियालकोट में बैठे हुए थे, मैंने कहा यार तुम सियालकोट में क्या कर रहे हो, तुम्हें लाहौर जैसे के शो में आना होगा, बिकॉज वो इस वक्त हार्ट थ्रॉप बने हैं। बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो कहती हैं यार ये क्या लड़का है जो कि छाया हुआ है ऑन टिकटॉक। सो लेट्स वेलकम द अमेजिंग टिकटॉक सेंसेशन आबिद मेहर, जो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल और ट्रेंडिंग में ऑन है। लेट्स वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? छोटे से हो आप तो, वहाँ बड़ा लगता है ये लड़का है ना, कि बड़ी एज का लगता है, यहाँ बहुत छोटा सा लगा। काम तो ऑब्वियसली बोल रहा है। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो एकदम से इन होना कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, खुशी होती है। लड़के तंग कर रही हैं? आई एम श्योर इंस्टाग्राम पर भरा होगा। जबरदस्त ऐसी है बस। अभी आपकी एज क्या है? एज में 21। हाँ वो ना भी यंग है लड़का, तो जाहिर नहीं, बात बट ये वहाँ तो सुबह चेंज आते हैं, बट ऐसे जब जैसे इनको लड़कियां देखती है तो क्या पहचान लेती हैं क्या वही है? हाँ नक्श तो वही है ना, नक्श तो वही है। मुझे तो अभी आप न्यू आई है ना जरा। मैंने अभी रिसेंट ज्वाइन किया टिकटॉक को, शायद इसकी ये वजह। हाँ टिकटॉक पे भी आ गई हैं आप, जैसे कि मैं आपका एक दस्ता। सो हाउ इज इट गोइंग? मजा आ रहा है फेम का? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है काफी जी, जबरदस्त है, क्या बात है। सो आइए फिर शो का स्टार्ट करते हैं एक वीडियो सॉन्ग से जो कि आपका ही होना चाहिए, तो कौन सा प्ले करें बताएं? सर ये मेरा सॉन्ग जो एक तो पहचान बना इश्क दा तोका सबसे पहले, लेकिन जो अभी रिसेंट टाइम में वो बताइए। अभी एक नेबरिंग कंट्री नाम पता नहीं ले सकते कि नहीं ले सकते, उसके लिए मूवी के लिए सोहेल खान साहब ने लिया था चोरी चोरी। ओके तो वीडियो आपकी है ना? जी जी जबरदस्त। तो आइए जनाब चोरी चोरी से आगाज करते हैं आज के शो के। वापस आएंगे तो विल स्टार्ट द सेगमेंट मेरी कहानी मेरी जुबानी। खाना था ज़बरदस्त किस्म का और मेरी गरम गरम चाय मेरे हाथ में है, लेकिन गर्मियों में चाय पीना भी एक वो होता है, लेकिन सर खुल जाता है। मुझे लगता है लोहा काटता है। लोहा को लोहा। देखिए पढ़े लिखे लोगों की यही तो बात है कि वो बातों से बात निकाल लेते हैं। आला। सो जनाब लेट्स स्टार्ट द सेगमेंट मेरी कहानी मेरी जुबानी। पहले आपसे स्टार्ट करते हैं सुहाना कि कैसे थोड़ा स्टार्ट करें, कैसे शो में पहले लेट्स गेट नॉस्टैल्जिक, कुछ बचपन की बातें हो जाए। पहले बचपन याद है? बचपन में मैं बड़ी सीधी सादी थी। अच्छा। बस स्कूल गोइंग और बस क्योंकि मैं अकेली बहन थी। हाँ। तो मुझे ज़्यादा तो कोई फैमिली में भी नहीं पापा जाने देते थे, तो बस घर पे रहना। और मुझे तो जहाँ तक याद पड़ता है ना, तो मेरे पापा बस खबरनामा देखते हैं और पढ़ाई और बस दैट्स इट। बस इस तरह वाला इन्वायरमेंट था घर का। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे जैसे जिस इन्वायरमेंट में मेरा ब्रॉटअप हुआ है मैं कभी शोबिज़ में जा सकती हूँ। बट ये आपके नसीबों में जो चीज़ें होती हैं वो होनी होती हैं। ऐसे ही मैं थोड़े हम कॉलेज में गए और वहाँ पे एक बर्थडे पार्टी पे गए, वहाँ पे कोई एक आर्टिस्ट आए हुए थे, उन्होंने मुझे वहाँ पे देखा और उन्होंने मुझे कहा कि व्हाई डोंट यू जॉइन शोबिज़। देन आई सेड कि हाउ इज पॉसिबल। मैं तो ये बात कह भी नहीं सकती अपनी फैमिली को, इतने स्ट्रिक्ट लोग हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं आई विल हेल्प यू। तो अब मामा का नंबर एक्सचेंज हुआ, वो घर पे आए, मेरी मामा ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि भाई ये तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है इस तरह जाने आने की, और पापा से तो बात भी नहीं कर सकते, वो तो बहुत डांटेंगे। खैर वो उन्होंने अपनी कोशिश की, वो चले गए। बट मैंने जब देखा कि बात तो निकल आई है घर पे, तो मैं थोड़ी बगावत शुरू कर दी कि मुझे इसको करने का शौक तो था मेरे अंदर। ऑब्वियसली हर बंदे में एक आर्टिस्ट होता है। आप टीवी देख रहे होते हैं, आप इंस्पायर हो रहे होते हैं चीज़ों से।
आर्टिस्टों से इंस्पायर हो रहे होते, तो मैंने बगावत की। तो फिर इस तरह हुआ कि मैं थोड़े से हमारी फैमिली पे क्राइसिस आए, तो मुझे अब्रॉड जाना पड़ गया मलेशिया जॉब के लिए। जब मैं जॉब के लिए गई तो फिर लड़कियां को तो ये इंडिपेंडेंट हो जाती हैं थोड़ी सी, खुद अर्निंग, हाँ मोर कॉन्फिडेंस, और फिर अर्निंग आप अपने हाथों से कर रहे होते, तो देन फिर आपको इतना ज़्यादा वो मसला नहीं होता अपने डिसीजंस लेने में या फैमिली को भी इवन एग्री करने में। तो इस तरह से मेरा स्टार्ट हुआ शोबिज़ को लेके। और पहला ड्रामा तो बचपन तो खैर मुझे जो याद पड़ता वो तो बहुत ही लाइट और बस स्टडी वाली। हाँ बिल्कुल। एक पहला ड्रामा याद है आपको? हाँ। मैं सच की तारीफ करना चाहता हूँ कि इन्होंने बता दिया कि अब ये टेढ़ी मेढ़ी हैं, क्योंकि वो सीधी सादी होती थी। देखिए आप अगर टेढ़े मेढ़े नहीं हो तो आप शोबिज़ में आप चलिए ना, काम ही नहीं आपने कहा सीधी सादी होती थी। हाँ बिल्कुल होती थी। आपको होना पड़ता है टेढ़ा मेढ़े, क्योंकि हमारी फील्ड इस तरह की है। एग्जैक्टली बिल्कुल सही। पहला ड्रामा याद है आपको अपना? कौन सा प्ले था? मेरा फर्स्ट प्ले था यकीन का सफर। हाँ, में कितने मशहूर ड्रामा है। जी जी, उसमें मेरा एक छोटा कैरेक्टर था, लेकिन मजे का था, बहुत अच्छा कैरेक्टर था। वहीं से एक्चुअली मुझे बूस्ट अप मिला। हाँ, बूम मिला, और फिर देन आई गो टू, सॉरी मे बी आई डोंट मेंशन दी, नहीं प्लीज आप नाम ले सकते। प्रोजेक्ट था हाले दिन, फिर उस पे मुझे लीड पे ले गए, तो देन आई स्टार्ट में। हाँ मैंने देखा था, जबरदस्त है। क्या बात है जी, तो कुछ भी बोल सकते हैं। बस दिल से बोलना चाहिए, दिल से बोलना जरूरी है। सीधी तो बात। जितना काम किया है, सबसे बेस्ट काम कौन सा लगा अभी तक? अच्छा, अभी जो मैं मूवी कर रही हूँ मुझे बहुत अच्छी लगी। छत्तीसगढ़, उसका काम बहुत खूबसूरत है। उसके टीजर्स अभी चलाए थे हमने शो पे उस दिन, मजा आ गया। बहुत खूबसूरत, बहुत क्लासी काम किया गया। नदीम चीमा साहब उसके डायरेक्टर हैं, मैं मेंशन करना चाहूंगी, और असलम हसन उसके प्रोड्यूसर हैं। दोनों बहुत अच्छे हैं। मतलब होता है ना, काम पे फोकस करने वाले मेहनती लोग, बस काम से अपने कंसर्न होता है, इस तरह की टीम थी, बहुत अच्छी टीम थी। फिर इतने बड़े नाम थे, शौकत चीमा साहब, मोहम्मद राना साहब, तो बड़ा अच्छा लगा उनके साथ काम करके। खैर काम निकल के भी बहुत अच्छा आया। हमने बहुत। फिल्म कब तक आ रही है? फिल्म देखिए अभी हम सेकंड स्पेल पे जाएंगे आफ्टर 15 जून, तो इंशाल्लाह देखें फिर कब कंप्लीट। फिर कोविड है, आपको पता है, कोविड की वजह से हर चीज स्टॉप हुई है। प्रोड्यूसर्स कहते हैं हमने फिल्म कंप्लीट करने के बाद भी तो रखनी है ना संभाल के, तो कोविड जरा बेहतर हो जाए तो उसी वक्त बनाए, तो फिर उसको लगा भी दे। सिनेमास भी बंद है आपके सामने। सही बात है, बिल्कुल। बट अल्लाह ताला कर रहे हैं थिएटर्स को। अल्लाह ताला बस हालात सही कर दे, सही बात, सब बेहतर हो जाएगा। डॉक्टर साहब आप बताइए, डॉक्टर सुहेल आपकी क्या मेरी कहानी, मेरी जुबान। हाँ, पहले मैं आप पे आ गया हूँ। 4 घंटे का प्रोग्राम, बाद में जाता हूँ सुजैन पे, पहले मैं आप पे। 4 घंटे का प्रोग्राम मुझे यकीन है, लेकिन अभी आप जरा। ये सोचता हूँ ना हार जाऊं कहीं मोहब्बत में। काफी अच्छा बोलते हैं ये, पता है जो होस्ट होते हैं ना, और आरजे भी हो, वो तो फिर पता है आपको आला। ये सोचता हूँ ना हार जाऊं कहीं मोहब्बत में, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। अच्छा जी, वाह। माय होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड लव। वाह। लव को बड़ा कंफ्यूज किया जाता है, क्योंकि मैं एक साइकियाट्रिस्ट भी हूँ। तो ये कहानी मोहब्बत की है। मोहब्बत माँ बाप से, अल्लाह से, अपने काम से, उससे भी हो सकती है। तो ये सारी स्टोरी थी। तो आई स्टार्टेड एज ए मेडिकल स्टूडेंट, टिपिकली एट दैट टाइम कि हर बच्चा ये चाहता था वो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, माँ बाप, या MBA कर ले, या अभी भी काफी हद तक डॉक्टर और इंजीनियर तो टॉप पे ही है। उस वक्त पैशन था, जैसे आप यही था, उसमें भी यही था, यू हैव टू हैव। तो उसमें ये था कि डॉक्टर, मैंने अम्मी से एक कॉन्ट्रैक्ट किया, अम्मी यू वांट मी टू सी एज ए डॉक्टर, आई विल बिकम वन। उसके बाद मेरी लाइफ है, इट्स माय लाइफ वंस। तो मैं स्टेट्स गया, मैंने साइकेट्री मेरा एरिया था, तो पढ़ते पढ़ते वहाँ पर म्यूजिकोलॉजी का भी डिप्स थे। तो मैंने 2 बाकायदा जो 6 मंथ्स का होता था उसका 4, तो आई हैव डन डिप इन म्यूजिकोलॉजी एज वेल, साइकेट्री तो पढ़ी। देन आई बीन थ्रू माय फेजेस, आई हैव कम बैक शॉर्टली, वन लाइनर के गाना तो गाना ही था, गाना तो मेरे अंदर था। बिकॉज यू कैन नॉट मैन्युफैक्चर एन आर्टिस्ट, ऑलवेज रिमेंबर, either you are a born artist or you're not. You can become a doctor, engineer, IT specialist, attorney, TikTok star, जैसे मजाक, ये भी टैलेंट है ऑब्वियसली। तो उसमें आर्टिस्ट पैदा होता है, उसे ग्रूम किया जा सकता है। तो जो आपका बेसिक सवाल था कि मैं वापस आया, मैंने सिंगिंग शुरू कर दी। जब मैं गाना गाता था ना, तो जब मैं होस्ट नहीं था, तो मैं अपने कॉन्सर्ट्स में बातें करता था। आई यूज्ड टू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स, लड़के लड़कियाँ बच्चे। तो somebody, गुड फ्रेंड ऑफ माइन, फैज़याब सिद्दीकी, मीडिया में है, उन्होंने मुझे कहा कि सुहेल व्हाई डोंट यू ट्राई दिस थिंग, कि आप होस्ट बड़ा अच्छा करो, तालीम भी है, एक्सपोजर भी है, आपको है। सो आई स्टार्टेड, फिर चल। और आखिरी चीज़ जो आपने मेंशन की, वो बीइंग एन ऑर्गेनाइजर। ठीक है, मैं ऑर्गेनाइजर इसलिए बना कि जब मैं कॉन्सर्ट्स पे जाता था, जितने भी आपने नाम लिए, मैं आपको बड़े लतीफ़े सुना सकता हूँ कि मेरे पास टाइम हो, जवाद भाई, इब्रार, लंबी लिस्ट है मेरा,
तो होता ये था कि जो प्रमोटर थे ना, कुछ लिटरली कोई गोश्त बेचने की दुकान थी उसकी यूके में, कोई टैक्सी चलाता था जिसको म्यूजिक की अलिफ बे का नहीं पता, उसको पता नहीं कि आर्टिस्ट को केटर कैसे करना है। आर्टिस्ट सेंसिटिव होता है, ओवर सेंसिटिव। तो मुझे लगा कि फिर बहुत सारे बच्चे जो नए आए हैं उनको बेचारे, मैंने एक चीज़ देखी कि मैं सीडी पकड़ के लाइन में लगा हूँ जब अर्ली डेज में, तो बड़े बड़े आरिफ लोहार जी खड़े हैं, इब्रार है, जवाद है, नेम इट। तो इस जो मेरी फीलिंग्स थी ना, मुझे वो याद थी। तो आई हैव ट्राइड टू गिव अ स्मॉल प्लेटफॉर्म के मैं उसमें जो नए आने वाले हैं ना, जिसमें टैलेंट हो, तो मेरा जो 80% इवेंट्स है ना जैजी, वो अब होते हैं चूँकि वो क्लाइंट की डिमांड होती है कि मैं आतिफ असलम चाहिए, मैं बिलाल सईद चाहिए, मैं फलक शबीर, लेकिन मैं 20% उसमें भरता हूँ कि मेरे कहने पे करें, पैसों को भी साइड पे करें। तो आई ट्राई टू गिव दैट प्लेटफॉर्म टू द न्यू कमिंग आर्टिस्ट। तो ये ट्रैवल नेचुरली हुआ है, मैंने इसको प्लान नहीं किया। सही है, ज़बरदस्त हो गया। और कितने आपकी एक दो एल्बम्स आ चुकी हैं? ये तीसरी पे हमारा काम हो रहा था, लेकिन चेंज हुआ चूँकि दुनिया, हम वो वाहिद ब्रीड हैं, आप शायद मुझसे छोटे हों, आई डोंट नो, कि जिसने वो टाइम भी देखा जब ये कंप्यूटर वर्ल्ड नहीं थी और अब कंप्यूटर वर्ल्ड आई है। सो ट्रस्ट मी, हमें जो एक्सपीरियंसेस हैं वो नए बच्चे को नहीं पता होगा। सही बात है, एक्सपीरियंस आप लोग पैदा ही हुए हैं आईपैड्स की दुनिया में। ऑब्वियसली मैं ये आपको मेंशन करना चाहूंगी कि जो आने वाली नस्ल है ना, वो बहुत टैलेंटेड है, बहुत नो डाउट, नो दे आर एनर्जेटिक। सवाना पता बात क्या है, अगला वर्जन हमेशा अपडेटेड होता है किसी भी चीज का, ठीक है ना, ये तो आखिरी बात है। लेकिन देयर इज नो शॉर्टकट टू एक्सपीरियंस, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, तजुर्बा हमारा या किसी का और का, और आपका पैशन और टैलेंट नए बच्चों का, की ओबीडियंस बहुत जरूरी है, बिकॉज़ आप उनकी एक्सपीरियंस से ही चीजें लर्न करते हैं, ऑब्वियसली। एग्जैक्टली। तो मैं कह रहा था कि अब नई चीज़ ये आई है जैसी कि अब ना सोलो सॉन्ग का कॉन्सेप्ट आ गया पिछले 4-5 सालों से। बिल्कुल। पहले मैं एल्बम्स की, सजाद भाई की एल्बम आई, रहीम शाह की आई, मेरी आई, उसकी है। अब ये है कि एक सॉन्ग करें सोलो, उसका वीडियो करें, और आप तो लकी हैं कि आपको सोशल मीडिया, हम तो चैनल्स के आपको अंदाजा नहीं हो कितने बड़े जल्लाद बन जाते थे। अब ये कि टिकटॉक पे अब इतने पुराने पाकिस्तानी गाने भी एकदम से इन हो गए हैं। जैसे सर मैं आपको बताऊं, हम लोगों ने चैनल वाला भी, तो टिकटॉक तो खैर अभी आ रही है ना, हम लोगों ने चैनल से स्टार्ट किया है। हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है, हम लोग घंटों बैठे रहते हैं, वेट करते हैं। ये तो पकड़ते हैं, कैमरा पकड़ते हैं, मोबाइल पकड़ते हैं, बनाते और डाल देते हैं, वायरल स्मार्ट बच्चा इसको ना है। ओह माय गॉड। नहीं, सिंगर भी देखो, सिंगर भी बहुत मुश्किल लाइफ। देखो जैसे कहते हैं जी टैलेंट है, मौका नहीं मिलता, अब वो चीज़ नहीं रही। आप गाना करें, आप सामने खड़े होकर उसका सेल फोन पे वीडियो दे दें, तो देखिए आप बहुत से सिंगर्स के गाने हिट भी हो जाते हैं बिकॉज़ दे वेंट वायरल। जैसे मैं आपसे कह रही हूँ, हम लोगों ने 3 साल काम चैनल्स में करने के बाद मैंने टिकटॉक ज्वाइन कर लिया। वही ना, मुझे एक बहुत बड़ी सिंगर कहती हैं, नाम नहीं बताऊं कौन सी है, बट शी टोल्ड मी इन अ पार्टी रिसेंटली कि काश जैसे मैंने 3 साल पहले टिकटॉक ज्वाइन कर लिया होता, तो आज मेरे मिलियंस हो चुके होते हैं। राइट। बट आई एम लकी कि मुझे हफ्ता 10 दिन हुआ है, बट मेरे 50,000 फॉलोअर्स हो गए, तो चलो लोग जानते हैं फेसबुक पे और इस तरह से वो हो गया। बट वही बात, कम टू द पॉइंट कि हम बड़ी मेहनत करके आए, अब तो बहुत इजी हो गया। लेकिन हर जगह आपको इन होना चाहिए, बिल्कुल जरूरी है। तो आइए चलते हैं, अब इतने गिले हैं सबको टिकटॉक पे से, नहीं मैं जनरलाइज कह रहा हूं, इनसे नहीं कह रहा, हम तो अप्रिशिएट करें, हम तो गिले जनरलाइज बात बता रहा हूं जो लोगों का ज्वाइन कर लिया भाई, हमने खुद ज्वाइन कर लिया। सो आबिद, कहां से शुरू करें? बचपन कैसा था? अभी आपका शॉर्ट 2-4 साल पहले बचपन ही चल रहा था। मैं शरारती था काफ़ी। शरारती तो हो गया लग रहा है मुझे। बस बाकी कोई खास बात थोड़ा सा ऊंचा बोलें, थोड़ा सा, बाकी कोई खास बात नहीं है। सुनना चाहते हैं आपको। अच्छा, मैं कहा बाकी कोई खास बात नहीं, शरारती था काफ़ी। ठीक है। तो ये कैसे ख्याल आया कि टिकटॉक पे आना है, और ये सब कुछ कब शुरू हुआ? चंद महीने पहले हुआ मेरे ख्याल से। नहीं, मैं ये म्यूजिकली था जब मैं तब से बनाता था। तब से थे, मैंने आपको भी बहुत दिन से आप आए ना ट्रेंडिंग में, मगर मैंने बीच में ना छोड़ दिया था ये। हाँ, मैं वीडियो अपलोड नहीं था करता, तो ये 3 मंथ हो गया मैं गेन और एकदम से दोबारा इन हो गया। जी बिल्कुल। तो ये क्या राज है, ये क्लोजनेस का, और वो सारा इतना करीब क्यों आते हो लोगों के? सही बात है, और क्या, मैं जब खोलते इतने करीब कौन है ये, और ऊपर से वो करीब आके वो और ही आपकी वो लगती है स्क्रीन। नहीं, बस वैसे ही मैंने एक दिन मतलब स्टाइल रखा। हाँ, ये स्टाइल रखा अपना ऐसे। और कितनी वीडियो अब तक आ चुकी हैं आपकी? मेरी तकरीबन कोई 1200 वीडियो होगी। 1200? कौन सी वीडियो? बहुत 1200।
और कौन सी वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल गई है? उसमें क्या किया था सब? उस पर कुछ नहीं, मैंने स्माइल ही की थी, मेरी स्माइल वाली वीडियो ज़्यादा वायरल होती है। स्माइल ज़्यादा स्माइल वाली, हाँ। और मुझे भी कुछ लोग कहते हैं। और आंखों में क्या लेंस लगे होते हैं? नहीं, लेंस नहीं, फिल्टर होता है। कभी सिंपल होती है, कभी फिल्टर होता है। एग्जैक्टली, हाँ। वो तो नहीं, वो तो देखिए, वो तो सब कुछ है भाई। मैंने तो अभी रिसेंट ज्वाइन किया, मुझे कोई ऐसे ज्यादा ट्रिक्स इसको आइडिया नहीं, मुझे सिखा दो सब, सारे आज मुझे सिखा के ट्रिक्स तो कुछ भी नहीं है। एक्सपीरियंस थोड़ा आपको ना वो चीज़ें आई थी कि कितना आपने क्या कैसे यूज इतना शरारती बंदा इतना सीरियस क्यों हुआ है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। असल में उसके साथ बैठे हैं आप और आप महारथी लोग, वो कह रहे हैं हमें कहाँ नहीं, ये किसी के करीब ज्यादा आ गया, करीब आते आते। भाई ये टिकटॉक नहीं है, चैनल है, यहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस होता है। सही है, जबरदस्त है। चलो, अच्छी बात है। तो बस ये अच्छा लग रहा है कि फिल्म आपको एंजॉय कर। जी बिल्कुल, बहुत मजा आ रहा है। मैं जैसे हमारी फिल्म का ऑडिशन हुआ ना, छत्तीसगढ़ का ऑडिशन हुआ था, तो एक टिकटॉकर थी, मैं नाम तो नहीं उनका मेंशन करूंगी, अच्छी बहुत फेमस टिकटॉकर थी। तो वो भी आगे ऑडिशन के लिए, आई टेल यू लेटर। तो वो भी आगे ऑडिशन के लिए। अब हम करते हैं, कॉपी करते हैं ना, लिपसिंग करते हैं टिकटॉक पे। अभी उन्होंने एक स्क्रिप्ट दिया, तो उसमें क्योंकि हमें था आइडिया कि बिल्कुल नहीं आई है इस तरफ, तो हम लोगों ने बहुत एक लाइन का उनको दिया। तो कोई मेरी 5-6 लाइन थी, तो मैं बोल गई 5-6 लाइन। तो वो अभी जब उनको पता चला अब एक लाइन उनसे नहीं बोली जा रही थी, तो मैं अब उनको बताने लगी, अब करना चाहिए ना, बताना चाहिए अगर किसी को नहीं आता। तो मैंने उनको बताया, तो वो कंफ्यूज हो गई इस चीज़ से कि मुझे नहीं आता, तो भाग गई वो बोलती मैंने नहीं ये फिल्म करनी, मुझे तो इजाज़त ही नहीं मिली। आप इजाज़त से ही आए ना ऑडिशंस के लिए, और फिर आप नर्वस हो जाए और आप कहें कि जी हमें इजाज़त नहीं मिलेगी, तो वो ऐसे हो जाता है समटाइम। हर बंदा अपनी अपनी फील्ड का जो है वो एक्सपीरियंस होता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और सुजैन, ये अब कह रही कि मेरी बारी तो आनी है। सुजैन, ये वक्त तो आना ही था, लेकिन मैंने तीनों से घुमा के लाया था कि आप और रिलैक्स हो जाए तब तक। मुझे बताओ सुजैन अपने बारे में कि कैसे शौक हुआ ये सब फैशन का, कितना शौक है? मुझे बहुत ज़्यादा शौक है इस चीज़ का। किसका काम देखती हो कि ये ऐसी मॉडल्स हैं, कोई नाम आते हैं, ये काम पसंद आया आपको? बेसिकली मुझे एक्टिंग का ज़्यादा है, लेकिन अभी मॉडलिंग ऑब्वियसली मैंने अपना स्टार्ट। तो कौन से एक्टर्स पसंद हैं आपको? हमारे पाकिस्तानी इतने ज़्यादा ड्रामे चल रहे हैं। यमुना ज़ैदी जो है, ओह हाँ, मुझे बहुत रिजेंबल भी करती हैं यमुना से हल्के सो टाइप यमुना। Everyone says कि I resemble like her। हाँ, मुझे भी लगा एकदम से देख के, सही बात है, बिल्कुल ठीक है। और मेल्स में कोई आपको है जो लगता है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? फिरोज खान। ओह यस, फिरोज खान की भी लक बहुत अच्छी है कि वो जो ड्रामा करता है वो ऐसे धुआंधार वायरल हो जाता है, और यही हाल जा रहा है। खुदा मोहब्बत भी बहुत हिट जा रहा है आजकल, ज़बरदस्त है, क्या बात है, फिट है। तो अब क्या अज़ाइम है, एक्टिंग में करना है कि दोनों करनी है साथ साथ? दोनों साथ साथ, लेकिन उससे पहले मैं अपनी स्टडीज़ पे ऑब्वियसली फोकस ऑब्वियसली ज़बरदस्त हो गया। और कितना, कहाँ पढ़ रही है? आई मीन किस क्लास में पढ़ रही हो? अभी मैं O2 में गई हूँ। और बहुत छोटी सी हो अभी तक, बहुत माशाल्लाह अभी तो स्टार्ट हुआ है। और देखिए द बेस्ट थिंग अबाउट यू गाइस कि छोटी एजेस में आप लोग एक्सेल कर रहे हैं। और बहुत खुशी, मुझे इतनी खुशी हुई इनकी ये बात सुन के कि इनको सबसे पहले फोकस अपनी स्टडी पे करना। ये बहुत अच्छी बात है। नॉर्मली आप जब इंडस्ट्री में ही हो जाते हैं ना, तो सबसे पहले अपनी स्टडी को खोते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इनको अपनी स्टडी को सबसे पहले कंप्लीट करना चाहिए। फिर सवाल होता है कि आईज कैन नॉट सी व्हाट माइंड डज नॉट नो। मैं हमेशा समझाता हूँ कि मैंने अब सिंगिंग में आ गया हूँ, तो सिंगिंग में तो आपने राग नहीं सीखनी है ना, स्केल सीखने हैं, लेकिन एजुकेशन का इतना एज है, इजाज़ भी इसी में है जैसी। तो हम जहाँ जाते हैं, हमारी क्लाइंट्स से इंटरेक्शन, हमारी प्रोमोटर से इंटरेक्शन, हमारी अपने ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन, जो कॉन्फिडेंस आता है ना आपको एजुकेशन से आता है। एग्जैक्टली, क्योंकि प्लस हमारी फील्ड में टीचिंग बहुत है। मेरी फील्ड है पैथोलॉजी। आप तो खैर माशाल्लाह, पैथोलॉजी में टीचिंग बहुत है स्टूडेंट्स को, तो मुझे लगता है कि टीचिंग जो होता है ना, स्पीच है ना, सारी बोलना है आपने। जैसे एक सवाल मुझे को मिलियन से ज़्यादा दफ़ा हो चुका है कि यार तुमने इतना पढ़ के MBBS एक सीट ज़ाया कर दी और तुम शोबिज़ में आ गए हो। मैं हमेशा कहता हूँ कि एजुकेशन इज़ फॉर द सेक ऑफ अवेयरनेस, इज़ नॉट फॉर द सेक ऑफ जॉब। मैं सॉरी टू से मैं कुछ गलत लफ्ज़ बोल रही हूँ, लेकिन मुझे मेरा ख्याल है कि बोल देने चाहिए। पता नहीं लोग इस जहालत से क्यों नहीं निकल रहे कि क्या मतलब है कि मीडिया में जो लोग आते हैं वो पढ़े लिखे नहीं है। पता नहीं अब उनको पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़े लिखो को आना नहीं चाहिए। जैसी पता है इस वाला क्या है, मैं कहता हूँ कि जैसे मैंने अवेयरनेस, जहाँ से आपने मेरी बात ली, आपने अप्लाई करना है अपनी तालीम को। मैं समझाता हूँ, जब मैं होस्ट करता हूँ ना, जैसा जैजी करता है, तो मेरे डिफरेंट गेस्ट बैठे हैं,
तो साइकेट्री का तो डायरेक्ट एप्लीकेशन है कि मैंने सवाल क्या करना है। हाँ। मैं बड़े-बड़े कॉन्सर्ट होस्ट करता हूँ, हमने ब्रुकलिन मेला, उसमें 10 वैसे बात को कॉन्सर्ट मुझसे कभी होस्ट नहीं होते हैं क्योंकि वो एक डिफरेंट जॉनरा है। आई डू दैट। मैं तो जैसे इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ये बात कहना चाहूंगी हमारी आवाम को कि खुदा के वास्ते जो तुम लोगों ने माइंड सेट किया हुआ ना कि मीडिया में बहुत ही कोई जाहिल कोई जिनको ये कोई अच्छी बात काम कर रही नहीं है, थोड़ा रखो लेकिन सही कर रहे हो। फील्ड इतनी मुश्किल है, हाथ रखो, यहाँ पे पढ़े लिखे बंदों के बगैर तो मान है गुजारे ना। नहीं। देख सलमान है, मेरा सीनियर था, उनका बैंड जुनून जिसका था, वो डॉक्टर, उसकी वाइफ बिल्कुल सही बात है। अली हैदर इंजीनियर, जवाद अहमद इंजीनियर, नजम शराज इंजीनियर, हम दूर डॉक्टर। से ढोलक सुहाने लगते हैं ना लोगों को पता होता नहीं, बस जी गाना गा रहे तो और लोगों को लगता है कि बहुत आसान। आप पता है ये लफ्ज आपने यूज किया, ये लफ्ज तो टिकटॉक पे भी बहुत लोग यूज करते हैं, तो मैंने तो कमेंट्स ही बंद कर दिए हैं। इनफ हो गया, इनफ हो गया। मैं कमेंट्स बंद क्योंकि कहते हैं ना, कमेंट्स की। कहते हैं कि वो आप क्या करते हैं सोहेल, मैं डॉक्टर हूँ। तो आजकल हालात ये डॉक्टर तो हैं, करते क्या हैं, तो इफ़ यू कैन गेट इट। तो मैंने उनको जवाब देता हूँ, मैं क्या मैंने इसलिए छोड़ा मेडिसिन, अब मैंने लाइट एंड साइड पे जाना ना जैसी। तो मैं कहता हूँ यार मेरे घर में एक प्लम्बर आया था, मैं डॉक्टर था, तो प्लम्बर ने 1 घंटा काम किया। मैंने कहा भाई कितने पैसे? कहता है यार 5000। मैंने कहती तो मेरी फीस भी नहीं है। तो प्लम्बर कहता है जब मैं डॉक्टर था मेरी भी नहीं थी। ओह यस। तो आई जस्ट शट हिम अप कि यार देखिए एजुकेशन अप्लाई होती है, और वैसे भी कहते हैं जिस मुल्क में, जिस कौम में आप तालीम नौकरी के लिए हासिल करें, वहाँ नौकरी पैदा होंगे, लीडर पैदा नहीं होंगे। सही बात है। तो आइए इसी पॉइंट पे कुछ म्यूजिक का तड़का ऐड करते हैं। और जब आप बैठे हैं तो म्यूजिक की बात है ना, मैं ख्याल है प्यार ना लो प्यारे से ही आगाज करना चाह रहा हूँ। आई लव दैट सॉन्ग। वो मैडम की भी एक हसीन तरीन यादें, और ऑब्वियसली मैडम तो पता है अभी भी मतलब हर वक्त गाने उनके चल रहे होते हैं, और मतलब क्या बात है उस उसमें ट्राई की यूथ के लिए, बिकॉज़ थोड़ा उसको वो किया ना शुगर कोट करके ना एक जॉनरा, यूथ को भी आइडिया हो कि म्यूजिक चेंज हो जाता है। मेलोडी बहुत स्ट्रांग है, मेलोडी है ना, अरेंजमेंट हमारी। तो आइए साथ देंगे आपका, आप आइए, आ जाइए आप प्लीज। हाँ जी। इस बार हम गेम पे जाएं, एक सवाल करना चाह रहा हूँ मैं आपसे। आजकल के ड्रामे और आजकल का म्यूजिक, इसलिए आपसे मैं कुछ बात करना चाह रहा हूँ। ड्रामा आज का कहाँ स्टैंड कर रहा है आपके ख्याल में? मुझे ऐसे लगता है कि हमारा ड्रामा बेहतर हुआ, बेहतरी की तरफ का। हाँ, हमारी फिल्म खत्म हो गई है, ड्रामे के आर्टिस्ट क्योंकि सारे फिल्म में नजर आ रहे होते हैं, तो मुझे लगता है कि वो खत्म हो गई। आपको पता है मैं 3 चैनल में नाम तो क्या लूँ, पता ही है, जियो, एयरवाई और हम, इनके सब ड्रामे देखता हूँ। हाँ। शाम 8 ऑनवर्ड्स वाले, 8 to 10 वाले मैं सारे देखता हूँ, क्योंकि वो मुझे लगता है कि प्राइम टाइम के होते हैं। हाँ। तो मुझे आइडिया हुआ कि ड्रामा वाकई आगे चला, ड्रामा हमारा बहुत आगे चला गया और बहुत बेहतरी की तरफ गया, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे। लाइक मैं कोई इंडिया का अगर कोई वो नहीं वो बस आपको मजा ही नहीं आता है पाकिस्तानी ड्रामा अगर आप नहीं देखते। सही बात फिर मुझे जैसे चैनल्स हैं, नाम शायद हम नहीं मेंशन कर सकते, लेकिन बहुत क्लासी स्क्रीन्स हो गई ड्रामा, बहुत इम्प्रूव किया हमारे ड्रामा ने। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आप बताएं आपका म्यूजिक ड्रामे का ना बोलो। वो भी ऐड करना बता दें। देखिए ड्रामा बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। तो हमारे पुराने जो ड्रामे थे उसमें ये था कि ज़रा बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वर्क होता था, ये हमें कहना चाहिए। इम्प्रूव इसलिए हुआ कि हमारी जो हमारे DOPs हैं, जो टेक्निकल साइड है, जो मेकअप साइड है, जो फैशन सेंस है, और थोड़ा सा बोल्ड हो गया। वी आर मोर बोल्ड, हो गया, वी कैन टॉक। एक ही घर में इतने डिपेंड है ना, हमारे सोप की अलग कैटेगरी है, हमारे सीरियल्स की अलग, वो भी सही कह रहे हैं। हाँ, तो वो डिफरेंट है। सोप के आपने सीन देखे 15-15 सीन पर डे आप कर रहे हैं। अब सीरियल में जो है आपने 1-2 दिन मैक्सिमम, तो वो डिटेल वर्क जो और निकलता भी सीरियल आपके साथ, इसलिए लोग ज्यादा जो सीरियल्स को पसंद करते हैं कि अगर आप कोई भी काम, सॉरी टू से, अगर कोई भी काम आप डिटेल से करते हैं, जैसे पीटी भी बहुत डिटेल से करता था काम, तो वो निकलता था। इसी तरह आज भी ये जो काम आज भी डिटेल से किया जाता है, निकलता वही है। और म्यूजिक का रह गया। एग्जैक्टली। आप बताएं म्यूजिक के बारे में। से ना माइक लेना बड़ा मुश्किल है। तो मैंने आप दोनों बहुत अच्छे बोलने वालों में मैं हाथ थोड़ा रख देगा। शी स्पीक्स रियली गुड, रियली नाइस। सर म्यूजिक में ये हुआ है कि हम इंटरनेशनल हो गए हैं। वही बात है कि नए ऑर्बिट्रेटर्स आ गए हैं, स्टूडियो बहुत हाई फाई हो गए, लेकिन आई शुड बी ऑनेस्ट इनफ टू माई प्रोफेशन, बिकॉज एक मेलोडी और रिदम, 2 चीज़ों से म्यूजिक बनता है, सुर और ताल। ठीक है। तो जो मेलोडी बेस्ड म्यूजिक मुझे पसंद है। स्टिल आई एम लवर ऑफ 70s and 80s म्यूजिक, चाहे इंग्लिश हो,
चाहे वो उर्दू हो, आई कैन टेल यू जिलियन। बट आई लव R.D. बर्मन्स म्यूजिक। हाँ जी, ऑल टाइम फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट। तो अब ये दरमियान में जो 90s का इरा था, उसमें रिदम ओरिएंटेड म्यूजिक पूरी दुनिया में आया, दलेर मेहदी, इब्रार और बाहर भी। आतिफ और ये चीज़ रिवाइवल था जब अली ज़फ़र लोग आए और फिर मेलोडी की तरफ वापस आए। तो म्यूज़िक बेहतर हुआ है, चांसेस ज़्यादा हुए हैं, हमारा म्यूज़िक ज़्यादा एक्सपोज हुआ है, लेकिन थोड़ा सा मेलोडी पे तवज्जो देनी चाहिए। मेलोडी इज़ अ रियल थिंग। अच्छा, मुझे म्यूजिक का ऐसा ज़्यादा आइडिया तो नहीं होता, बट चीज़ों को ऐसे एक्सप्लेन तो नहीं करना आता, बट मुझे म्यूजिक को लेके लगता है कि पोएट्री तो बहुत ही ख़राब हो गई है। अब मेलोडी, अब आई डोंट नो व्हाट इज द मेलोडी, बट पोएट्री तो कुछ सुनने के काबिल नहीं है। मुझे आजकल मजा आ रहा है कि मैंने हेयर समथिंग, पता मुझे कुछ नए गाने सुनने को मैंने टिकटॉक पे ना जो होते हैं नसीबो लाल टाइप के, तो आई एक्चुअली गो ऑन YouTube एंड सर्च कि असल में गाना किस में रिलीज हुआ था। तो उसने गाना बड़ा चल रहा है आजकल, वो नॉन्ग लकदा। आई जस्ट वेंट ऑन YouTube एंड आई कॉल्ड सना द एक्ट्रेस। मैं सना, ये गाना आपका था? मुझे पता नहीं था गाने के बारे में, यदि मैं तो चुप रहा, गाना मेरा था। आप ड्राइव कर रहे हैं, म्यूजिक लगाएं, आप यकीन करें वो जो नए गाने हैं ना, अभी आप लगा लें, आपके सर में पेन नहीं हो तो आप मेडिसिन भी रखें ना। अब बड़े शॉर्ट लिव्ड गाने होते हैं आजकल के ना। ये वेरी गुड पॉइंट। लेकिन एक चीज़ है, देखें, मेलोडी होती है जो गाने की धुन है, ठीक है ना। तो धुन इसलिए किंग कहता हूँ मैं आपको जिलियन गाने बता सकता हूँ। एक गाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्या लिरिक्स क्या है? It's just the melody that is working। और या वो गाना क्या यही प्यार है, लेकिन लिरिक्स ऐड हो जाए जिस तरह से गाया, अगर अच्छी धुन में अच्छे लिरिक्स ऐड हो जाए, दैट्स मैच। आइए जनाब, बातें बहुत चल रही हैं, गेम स्टार्ट करेंगे हम। 2 टीम्स हैं, टीम ए आप लोग हैं, टीम बी आप लोग हैं। अब मुहावरा टाइम शुरू करेंगे हम लोग, मुहावरा दिखाएंगे बारी बारी आप लोगों को। आप लोगों ने एक्टिंग करनी है, अगली टीम ने गेस करना है, लेकिन बोलना कुछ नहीं है। तो आप लोगों से हम स्टार्ट करते हैं और बड़े मशहूर मुहावरे होंगे, ठीक है? आप तो वहाँ रहती हैं वैसे भी। अच्छा जी, अच्छा हम किसी चीज को मेंशन चलें कर लें, इतना कोई बात नहीं है। दीवार नहीं, उनको नहीं दिखाना आपने। थैंक यू, आप दोनों साथ ही हैं, टीम है। आप कोई भी एक्टिंग करें, इन्होंने गेस करना है और वो करेंगे, फिर आप अच्छा मुझे इनको करके बताना है। अच्छा, और इजी हो जाएगा। आप एक्ट्रेस हैं? हाँ, टिकटॉक स्टार बोल। दीवारों के कान। क्या बात है, दीवारों के भी कान होते हैं। 1 पॉइंट हो गया इनका, ठीक है? नहीं अभी नहीं होगा, अब हम उनका गेस करेंगे। दिस इज हिज सब्जेक्ट। हां, तो करें ना, शाबाश, बड़ा मजे का, सब कुछ है आपके पास। बैट, अभी और कुछ दिखाया ना। स्टिक, बाल, ये क्या है? बियर्ड, उर्दू में दाढ़ी। हाँ, ये लफ्ज है ना। तीसरा लफ्ज ये है लाइन। चल मैं कोशिश करता हूँ कुछ चीज पर। सोच। ये देखो, स्टार्ट से आते हैं। दाढ़ी पे मुहावरा एक ही मशहूर है। हाँ। सोचें। नहीं वो स्टार्ट वाला दे देता हूँ। हाँ, देखें जरा। चोरी। हाँ, चोर की दाढ़ी में थी। थैंक गॉड आ गया। आई एम हैप्पी। हाँ, हम इसका बात कर सकते हैं। यार ये कैसी करिए। अच्छा, फर्स्ट हम थर्ड वर्ड पे जाते हैं। हाँ जी, सुपर से बहुत ओके वेट, चलो करें। ये यहाँ तक बात कर सकते हैं। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, एक जानवर दिखा रहे हैं आपको। यस, सांप हो गया। हाँ, अब ये देखे ना, एग्जैक्टली आस्तीन। आसान हो गया ना, गेस्ड इट राइट। यार ये आप करें ना, आप बैठे टिकटॉक स्टार है हमारा। नहीं आती। वो तो पहले थे, ये वही वाली बात है जितने मैंने बोला कि लिपसिंग करना और रियलिटी में खुद से क्रिएट करना, इट्स दोनों डिफरेंट है। बड़ा इजी है, लेकिन जो पहला उसको करना पड़ेगा, वो करेगा कौन? अब चले आइए, तो जानवर पे आया ना पहले। दिखाना तो करो ना तो सी। बच्चा नहीं, जानवर है। जानवर है। अच्छा कर लो थोड़ा सा। वो जानवर जो आप जाते हैं ना जू में, सबसे पहले नजर आते हैं आपको दूर से। कौन सा? शेर। शेर का नजर आता है।
बंदर, हाँ बंदर, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। नाइस, जबरदस्त हो गया। ओके, अब आप करें सुजैन। नहीं मैं नहीं कर। क्या सुजैन करे फिर, ये तो नहीं ना, चलिए आप कर लें। नहीं ना आप करें। मॉडल ही बनना, किससे बनना? वो क्या पता मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूं तेरे साथ। नहीं आप करें, मैं चल, बाद चल में आप। करूंगी। अगेन इट्स एनिमल, तो एक और जानवर। बहुत बड़ी होती है यार। होती है नहीं, हाँ। होता है नहीं। Again, हाँ, ये क्या ओ हो रहा है? अच्छा, आपने नहीं करना वो, हाँ आप करें। It's animal. वो कर रही है एक्टिंग सही। नहीं नहीं आप गेस करें। बताए चीटिंग कर रहा हूँ मैं, बता दे। नहीं आप guess चल यार, सब एनिमल। हाथी उथी क्या है यार, ये ये तो सांप ही है। नहीं, नहीं क्या क्या व्हाट आई एम डूइंग। ये तो फ्रूट है। हाँ ये हाँ, हाँ, उर्दू सांप में तो हो गया था। सांप इसके- नहीं है, क्या वही ना। फ्रूट को क्या उर्दू में बोलते हैं? बीन। Yes. बीन। हाँ तो बीन की क्या बीन का मतलब Like है यार? किसके सामने बीन हाँ बजा? भैंस क्या Yes, right. चलिए सही हो गया, जबरदस्त है। ये बीन मशहूर है। अगेन जानवर। अब यार मैं ये आप आज कर का सकते main हैं, theme इजीली कर जानवर सकते हैं आप। Main theme में ये आप animal इजीली कर जानवर है। लेंगे, ये आसान है बहुत। ये हमारे शोबिज़ में हरकत होता है। हाँ वाकई। कुछ सांप चलिए, होता है हमारे शो में? मैं करूं पहला हाँ, वर्ड। हाँ, जैजी पहला word। जैजी। पहला वर्ड, फर्स्ट वर्ड पहला वर्ड ये उंगली, उर्दू में, उंगली। उर्दू में क्या उर्दू में वर्ड क्या को? कहते हैं एक। इसको? एक 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 अच्छा हाँ, मतलब ये मुश्किल था ना। मैं कैसे करूं, मुझे मैं तो एक ये ऐसे जानवर जो के पानी में होता है। यार ये तो शुरू हो गया नहीं, बहुत। हाँ, वेल, शार्क, उर्दू मगरमच्छ, एक मगरमच्छ। नहीं उर्दू में बताया ना जो ऐसे बता रहा देखे ना हूँ। ऐसे। करीब है, मगरमच्छ का छोटा कर हाँ, दिया। मछली। हाँ। एक मछली आगे पूरे तालाब को क्या घुमा अंदाज देगा। करती है? आपको मुहावरे सब आते जानती हैं, है ये। मुहावरे आते हैं नहीं आपको? बेसिकली मेरा उर्दू भी है तो अच्छा, उसमें उर्दू मुहावरे भी कराते हैं ना। सही बात है, अच्छा आसान है ये तो। अम, दिस इज अ फ्रूट नाउ, ठीक है? The fruit है। It's a fruit. नहीं फर्स्ट फर्स्ट एक हाँ फ्रूट बताइए दे। ले। अब ऐसे फ्रूट के नेम ले जरा डिफरेंट, मैं तो बोली आप कुछ बना एप्पल, बनाना, मैंगो, खरबूजा, एप्पल। नहीं कोई नहीं। हेल्दी सेब, अनार, एक अनार अनार और बीमार। नाइस नाइस। वो आ जाना था ना, एक और अनार बोलना था, बाकी एक और चीजें। कर ले। चलो। यार अभी तो बड़े अजीब से देता है। ये आसान कहते है हमें लेकिन। तो बड़े अजीब से देते हैं। ये आसान है लेकिन। बंदर दिया, अपना बंदर बन के दिखाए। एनीवेज ये मजे का। बताएं। बंदर, ये फिर बंदर। ऊपर से आना। हाँ राइट राइट। गिरना? आसमान से गिरा खजूर हाँ, गिरा हाँ, था। हाँ, और दोनों टीम्स ने शानदार परफॉर्मेंस दी है, दोनों टीम बराबर रही हैं। वेरी नाइस। और इसी बात पे एक गाना और हो जाए आपका। तो आइए जनाब, फिर अब कब क्या सुना रहे हैं हमें आप? अब एक नया सॉन्ग किया मैंने, पहली दफ़ा जो लिरिक्स की बात की थी मैंने, फ़नी लिरिक्स का एक सॉन्ग किया। अच्छा। इट वाज ऑलवेज अबाउट लिरिक्स के। मैं रियाजुर रहमान सागर साहब, मैंने इब्न इंशा साहब मरहूम का कलाम लिया इस बस्ती के कूचे में। तो मैंने किसी ने कहा तूने फ़नी लिरिक्स नहीं किए, जितना मैं फ़नी हो सकता था मैंने एक सॉन्ग किया नी, कहते नी गल सुन। तो इट्स अ वेरी डिफरेंट सॉन्ग नी, वो सुनी। नहीं, आइए जनाब, फिर आ जाइए। फैंटास्टिक Right. वॉइस, क्या बात है डॉक्टर सोहेल की, जो आज हमारे मेहमान हैं। वी हैव विद अस आबिद मेहर फ्रॉम टिकटॉक, क्या बात है इनकी, और द अमेजिंग एंड गॉर्जियस सवाना एंड द न्यू टैलेंट, एन अमेजिंग ब्यूटीफुल टैलेंट सुजैन। राइट, एक और गेम हो जाए फिर अभी, एक और गेम खेलते हैं अभी। और ये गेम अब कौन सी खेलते हैं? ट्रू एंड फॉल्स करते हैं अब। यस, क्या बता आ जाए, नॉलेज उस साइड पे होती है। ऐसे इतने तो खेल कर रहा है, सॉरी टू हाँ। कट यू। वो कहते हैं जो आर्टिस्ट सारे बैठे हैं कि आर्टिस्ट अकेला शतरंज खेल रहा होता है, और कहता है मैं कभी किसी के साथ नहीं खेलता क्योंकि मेरे दोस्तों के साथ खेलना नहीं आता। आला, नाइस। यहाँ भी Well मुकाबला टीम्स का ही होगा, अच्छा। टीम ए टीम बी। हम कुछ लाइंस पूछेंगे आपसे और हम बताना कि ट्रू है कि फॉल्स है। अपनी तरफ सोच के बताइएगा। हम सोचते हैं। आगे तो तुक्काबाजी होगी ऑब्वियसली। द बर्लिन वॉल ऑफ जर्मनी was built in 1961। False. भाई नहीं तो अभी सोच सुन लो, मतलब तुक्काबाजी oh my है। god, हाँ हाँ I think I so can do it. boring history। I यार think I can. वो ब्लूटूथ का है मेरा। I feel like I can do. अच्छा आगे चलते हैं, नहीं। दोबारा करता हूँ। द बर्लिन वॉल ऑफ जर्मनी was built in 1962। 62
No, that's not true. That's false. I Yes, think you are it's right. false. It's false. बिल्कुल ठीक. Nice. क्या I think बात it's wall है. of China, I guess. नहीं वो भी है लेकिन इसका भी साल थोड़ा पीछे है, ये नहीं था. ठीक है, आगे चलते हैं. एक्रोफोबिया एक टर्म होती है. इट्स एक्चुअली कॉल्ड अ फियर ऑफ हाइट्स. ये सही है क्या गलत? हम जवाब दे सकते हैं ऐसे? I know अगर because हमें नहीं है, अगर हमें नहीं है, ठीक है दे दीजिए। नहीं आप पहले यार बताएं. माहौल बड़ी तेज है मैं। यार ये बच्चे आजकल पढ़ रहे हैं. मैं बेसिकली Let me स्टडी remember. में बहुत सारे A+ Acrophobia. आते हैं। हाइड्रोफोबिया इज वाटर, क्लास्ट्रोफोबिया तंग जगह का, एक्रो Can I tell? बाज आ Because जा। I know. नहीं तो सही है ना. हाँ तो अगर वो अगर आगे लिखे तो हमें option पॉइंट तो मिलेगा ना. लिसन True false बता दो ना। नहीं लिसन आप अपना पहले reply हम दोनों करें. आंसर लेते हैं. अच्छा, नहीं, पहले आप बताएं. वैसे लेकिन आपका है आपका ही, लेकिन वैसे जस्ट फॉर हाँ, क्यूरियोसिटी नहीं, हाँ, ना आप इनसे ले, अगर इनका मैं गलत बताऊंगा नहीं अभी गलत है अगर सही. गलत होगा तो हम भी, हमारे पास भी ऑप्शन है, हम फिर इनका पॉइंट हमें मिल अच्छा, जाएगा. हाँ फिर आप गलत लोग का होगा। पॉइंट हमें मिलेगा. अगर गलत होगा ये बताएंगे इनको पॉइंट मिलेगा, जीत हम जाएंगे। ना नेगेटिव मार्किंग भी फिर पहले आप Not बताइए. at all. मजा आ रहा है गेम का मुझे. एक्रोफोबिया क्या बोला दोबारा? फियर ऑफ हाइट्स. Acro. नो. ट्रू। यस इट्स ट्रू. बिल्कुल सही था. सही लिखा मुझे भी मेरे था, पास. it's true, yes. मेरे पास सही लिखा हुआ है. नहीं इट्स हाँ, मेरे पास- मेरे कुकिंग पास- आई मैंने गेस. कहीं लेकिन मेरे क्या अगर मुझे जहाँ से लिया मैं ट्रू लिखा हुआ, कितने जावा था मैंने क्या change- कितने डाला. मैंने- तेरे अच्छा नहीं बताया आपने. मैंने टाइम हाँ, सही हुआ, मैंने नहीं चेंज बताया। किया उस पे। 1-1 ठीक है डन. आगे चलते हैं. स्ट्रॉबेरीज के बारे में क्वेश्चन आ गया. I love स्ट्रॉबेरीज हैव मोर विटामिन सी देन ऑरेंज. आप प्लीज सोच के बताना. जोश में मत आया करो सुजैन. पहले वो जोश में आ रही थी. जोश में आती है। इट्स एकदम- फॉल्स. It's false. It's true. It's true. The new research says Oh. strawberry has more vitamin Yes, C. to toss star, you're winning. मैं क्या करूँ, ये 2021 का मेरे पास है. True and No, false. that's- चलें आगे चलते हैं. ओके. आपके पास आते हैं दोनों के पास. क्या पूछूं आपसे. अच्छा ओके. Midsummer Night's Dream was written by Shakespeare. हाँ बोलिए। Midsummer Dream. Night's Dream was written by Shakespeare. शेक्सपियर के 2-3 लोग। I have read it. अच्छा. यार तू पहले ही मैं कंफ्यूज कर देती है। पहले अच्छा गलत भी पता होता है, गलत भी मुझे आता है। ये बच्चे देखिए, This time I बच्चों know का I'm आजकल का ये स्टाइल है कि they should be confident. इधर देख, तुझे चांस दूंगा एक बोलो आवे. नहीं आप read. अच्छा जी, मिडनाइट समथिंग स्ट्रीम में सुनिए नहीं पड़ेगा। ट्रू है. आप बताइए. मेरे बंदे ने कह दिया मैंने, वैसे मेरे ख्याल से नहीं है। अब उन्होंने अब एक बताया रहा कोई है. एक सोच True है, true है. है. इनकी मान ली जाए. सुजैन इधर देख, गलत है। इनका मान लिया जाए कि नहीं. मान लेते मान हैं. लीजिए। True है. या इट्स ट्रू. Yeah, that's ट्रू. बिल्कुल सही क्या है. लिखा है इन लोगों ने? तो कल का अभी ये जीत रहे हैं एक पॉइंट से. True अभी ये एक masters. पॉइंट से जीत रहे हैं ना. ये सही हो वही, गया वही है ना. ना. अब लास्ट आ गया है. ठीक है. ओके. लाइक पीपल whales breathe air. whales भी एयर ब्रीथ करती हैं. मैं थिंक कर दूं, मैं सुजैन बनता हूँ। सर, ये अच्छा था. I think It's true. true. Yeah, it's true. Very nice. अब अगर आपका गलत होता है क्या होता है? Tiebreaker. तो आप लोग So टाई हो it's a जाएंगे, win-win situation. वरना आप लोग गेम जीत जाएंगे. ठीक है. मैं कुछ सवाल निकाल रहा था. आपको इसमें. स्ट्रॉबेरी वाला क्यों नहीं पता था? हाँ, ये नहीं करते. Right. कनाडा. पाकिस्तान का कैपिटल कौन सा? कनाडा पे आ रहे हैं हम. हाँ. कनाडा इज ऑन द इक्वेटर. ट्रू के फॉल्स सोच के बताइएगा. कितने मुश्किल सवाल करता है। आबिद तुम कहाँ मुझे याद करो. नॉर्थ अमेरिका है ना। कनाडा इज ऑन द इक्वेटर. आपने बहुत इजी पूछा ये आसान है. आपको लग रहा है कि आप पढ़ रही हो ना चीजें, आपको पता आसान अच्छा, लगता आसान है। देखिए जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं ना देख स्टडीज में ले। याद हो. सही है ना। अगर टाई हो तो मैं एक और सवाल कर लूंगा. क्या कहते हैं? हाँ, एक tie मजा breaker आएगा. कर लो. फाइनल आप पहले बताएं. भाईजान। अगर इनको ना आए तो फिर इज्जत tie बचा हो. लेना. ये सुन, नहीं है इक्वेटर पे नहीं है। सोच बताइए. ले. आप जो है ना बहुत यार ये बड़ी तेज है। एंड में पता प्रॉब्लम के एंड में बहुत पता चला ऊपर जा सुजैन रही है. सबसे तेज है। Super से duper. अब मैं कह रहा है तू क्यों लगाना है, इन्हीं भी नहीं कर रहा है। बताइए जल्दी से. नहीं है। ओके फॉल्स. फॉल्स. जी हाँ ये बिल्कुल फॉल्स था. क्योंकि ऑब्वियसली कनाडा के कनाडा पास तो कैसे हो है सकता है? ही नहीं. आईसी है, बर्फ होती है. बहुत आइसी है वाकई.
सो ये टीम भी गेम जीत गई है, क्या बात है, बात ही मजा आता है, चिलपिल है। ये अलग से जीते हैं अदरवाइज। ये स्ट्रॉबेरी वाला मुझे ना अभी भी गलत लग रहा है क्योंकि जीत होती है लेकिन आई थिंक अभी ये रीसेंट का है तो फिर तो हो सकता है क्योंकि मेरी बुक में हाईली जो है विटामिन सी वो ऑरेंज लिखा आता है कि ऑरेंज हाथ को मान लेना बहादुरी की निशानी। नहीं मैं मान मैं कल अभी हम चैलेंज नहीं कर सकते ना, हम पहले रिसर्च करेंगे जो रिसेंट अभी अब हमें थोड़ी पता है। एक काम करते हैं, अभी हम जाते हैं टूवर्ड्स अ ब्रेक। उससे पहले हम जब हम जाएंगे ना, हम आप चाहते हैं कुछ लाइव गाएं, फिर हम जाएंगे साथ ही ब्रेक पे। वापस आएंगे तो कुछ और गेम्स, कुछ और बातें करते हैं, कुछ और गाना सुनते हैं आपसे और फन करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस है। जब जैजी बोलता है आप सब सुनते भी हैं रेडियो पे और देखते हैं टीवी पे, साथ रहा करें। आइए जनाब कुछ लाइव सुनते हैं आपसे। ओके जनाब, वेलकम बैक। आ गए वापस और हमारा सेकंड चंक स्टार्ट हो चुका है। गुड मॉर्निंग कोहिनूर चल रहा है जैजी के साथ और मज़ा आ रहा है, म्यूज़िक आ रहा है, तड़के लग रहे हैं और मतलब की गेम्स भी हो रही हैं। सो लेट्स हैव द सेशन ऑफ दिस और दैट। आपके कुछ हम चॉइसेस जानेंगे, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। आपसे शुरू करते हैं। नेटफ्लिक्स और यूट्यूब? यूट्यूब। ओके। फ़ोन कॉल और टेक्स्ट? टेक्स्ट। ओके। टोस्ट और एग्स? एग्स। ओके। फेसबुक और ट्विटर? फेसबुक। ओके नाइस। iOS या एंड्रॉयड? एंड्रॉयड। अच्छा नाइस। अच्छा ठीक है। आप हाई टेक हैं या लो टेक? आप हाई टेक ही होंगे आई एम श्योर गैजेट्स के मामले में। हाई टेक आई एम श्योर। अच्छा जनाब, बिग पार्टी या स्मॉल गैदरिंग? स्मॉल गैदरिंग। ओके। न्यू क्लोथ्स और न्यू फोन? फोन। यस ऑब्वियसली, आई विल ऑलवेज गो विद दैट। नाइस कार या नाइस होम इंटीरियर? नाइस होम इंटीरियर। अच्छा जनाब, आगे चलते हैं। स्नीकर्स या सैंडल्स? स्नीकर्स। ओके। अलिशबा या जन्नत? हेवन। कोई भी नहीं। ये क्या बात है? जन्नत भी नहीं चाहिए, मैं उसकी बात हेवन। अच्छा मैंने किसी और पूछा था। शाजिया मंजूर या हुमैरा अरशद? One is my very good friend. One is a very great singer. Both are good singers. I would prefer Shazia still. ओके। माहिरा खान या महवी शयात? माहिरा। आला, क्या बात है, आपके सही कहा, मतलब वाकई। She is very down to earth and polite person. That's why, because of her nature. हाँ। फिरोज खान या बिलाल अब्बास? What a ये बहुत टफ है। Already you mentioned. बट आई थिंक कि मतलब मेरी चॉइस तो बिलाल अब्बास ही होता है, लेकिन आप बताएं। I will go for Bilal Abbas है too. ना, बिलाल अब्बास एक क्लास है। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, ऑनलाइन शॉपिंग और शॉपिंग इन स्टोर? शॉपिंग इन स्टोर। जबरदस्त। ईमेल और लेटर रिसीविंग में? These days email for sure. ईमेल फॉर श्योर। मोस्ट इम्पोर्टेंट इन अ पार्टनर, इंटेलिजेंट और फनी? बहुत जरूरी है ना। ब्लू और रेड? Red. ओके। आगे चलते हैं। एट अ मूवी, कैंडी या पॉपकॉर्न? पॉपकॉर्न। ऑब्वियसली। कॉफी और टी? Coffee. ठीक हो गया। फोन और फैबलेट? फैबलेट बहुत मजा आता है ना। मीट और वेजीज? Nothing. बिल्कुल भी नहीं। वेजीज तो बच्चे नहीं खाते आजकल। I'll go for meat. हाँ? I'll go for चलिए meat. पिज्जा या पास्ता? मैं आपके लिए चेंज कर देता That's a हूँ। good one. अगर पास्ता व्हाइट सॉस है तो I'll go for pasta. हाँ, वो जो क्या नाम उसमें भी होता है? option है कि Alfredo. अल्फ्रेडो सॉस वाला है ना, जबरदस्त। इंटरनेशनल वेकेशंस और न्यू टीवी? न्यू टीवी। अच्छा रियली? TV? देख लें आप। अच्छा जी, सेव और स्पेंड? Spend. ओके। मूवी होम पे या मूवी थिएटर पे? मूवी थिएटर पे। है ना, जरूरी है। अच्छा जी, वर्किंग अलोन और इन अ टीम? In a team. अच्छा, सब फ्रेंड्स मिलके? हाँ, ठीक है। सूप और सैंडविच? सूप। सूप। ओके। एंड बुक या ई बुक? Book. क्या बात है, हमारे गेस्ट की बड़े अच्छे जवाब देते हैं। और आइए जनाब, इसी मौके पे हम एक और गाना सुन लेते हैं आपसे। तो गाने हमने गाए हैं, तो अब हमें गाना आप सुनाइए। तीसरा वाला मज़ेदार गाना है। वापस आएंगे तो कुछ और गेम्स खेलते हैं, ठीक है डन? सो आइए जनाब। अमेजिंग नंबर, क्या बात है। आइए जरा अपने दोस्तों से पूछते हैं वो ऐसा कौन सा रिश्ता है जो उनके लिए सबसे अहम है। इस बार हम आपसे स्टार्ट करते हैं। मेरे पेरेंट्स का। पेरेंट्स का कैसी बॉन्डिंग है पेरेंट्स से? मैं तो
सबसे ज़्यादा क्लोज उनके ही हूँ। अच्छा, मॉम या डैड? मॉम ज़्यादा क्लोज है। क्या अच्छा बनाती हैं खाने में वो? मॉम मेरी बिरयानी अच्छी बनाती हैं। बिरयानी, ओके नाइस। और आपके लिए कौन सा रिश्ता सबसे अहम है? रिश्ते सारे हैं, बेटी है ना, बाप और बेटी का रिश्ता तो बहुत प्यारा होता है, क्लोज होते हैं आपस में, बातें मजे की होती हैं। और आप? मामा। अल्लाह, तो माँ से कैसा रिश्ता है आपका? बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। वो क्या अच्छी बनाती हैं खाने में? वो सारा कुछ अच्छा बनाती है, लेकिन वेजिटेबल्स बहुत अच्छी बनाती है, जैसे हमारी पालक। और मैं एक बात होती है, हम लाख रेस्टोरेंट्स के खाने खा लें, लेकिन जो घर के एक टिपिकल डिशेस की बात होती है ना, वो घर की नहीं, जैसी अभी ट्रेंड भी तो कम हो गया ना, अब रेस्टोरेंट्स में आपको वेजिटेबल्स बहुत कम मिलती हैं, आपको चिकन और हर तरह का मीट मिल रहा होता है, बहुत ज्यादा है, वेजिटेबल्स तो मिल नहीं होते, वो तो फिर माँ के हाथ की अच्छी लगती है, पालक, आलू और इस तरह की गोभी। बिल्कुल सही कहा। वो आप रोटी के साथ अब देसी घी लगा के, स्टिल वो मुझे देसी घी लगा के अच्छा नहीं, लेकिन वो लगा के पता है माँ तो ये पता देसी घी, पता वो कैलोरीज, वो बहुत मजे के खाने होते हैं, आप कितना भी बाहर से खा लें। सही। और आप? मेरे भी पेरेंट्स, लेकिन फ्रेंड्स भी साथ साथ ही हैं। सियासत जरूरी है ना, जरूरी है। फ्रेंड्स कोई क्लोज हैं आपके जो बस दिल की हर बात कर लेती हैं? बहुत ज्यादा। ओह नाइस, जबरदस्त है, बिल्कुल ठीक है। और हॉबीज क्या है आपके पढ़ने के अलावा? तो आई नो पढ़ाई बहुत होती है स्कूल्स में। ऐसा सच कोई है तो नहीं, म्यूजिक मैं करती हूँ, बट मुझे गिटार आता ही नहीं है। मतलब मैंने लिया हुआ है, लेकिन मुझे आता नहीं है, मैंने सीखना है। ओके ओके डन। और आपके हॉबीज क्या हैं? मेरी हॉबीज ये कि आई लव म्यूजिक। हाँ, म्यूजिक की तरफ कैसे गाने सुनती हैं? बेसिकली तो मेरी हॉबीज अगर आप कहें तो मुझे गाड़ी की रेस करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, वेरी नाइस। मैं वैसे भी जब ड्राइव करती हूँ तो थोड़ी फास्ट करती हूँ। कैसा म्यूजिक सुनती हैं आप? मैं डिपेंड ऑन माय मूड। हाँ, सही बात है। कभी तो बहुत शॉक वाला सुनने को दिल करता है, हाँ, कभी बहुत लाइट सा सुनने को दिल करता है, कभी फास्ट नंबर सुनने को, तो डिपेंड ऑन माय मूड। जबरदस्त, ठीक है। और आप? हॉबीज मेरी म्यूजिक, टिकटॉक के अलावा म्यूजिक है। हाँ, टिकटॉक तो है ही, वो तो है ही है। और गाड़ियों में शो करता हूँ। ठीक है। वैसे आपकी चॉइसेस कौन है? आपके जो हैं ये टिकटॉक जो मशहूर टिकटॉकर्स हैं, उनमें आपकी चॉइस कौन है? मेरी चॉइस अगर टॉप 5 पूछा जाए तो? टॉप 5 में मैंने किसी को फॉलो नहीं किया हुआ। हाँ, मैंने देखा आप फॉलो नहीं करते। ये क्या अदा है? पसंद ही नहीं कोई। ये भी अदा है, नो चॉइस, किसी को फॉलो नहीं सेल्फ करते। ऑब्सेस्ड। और आप? म्यूजिक फॉर शो, पोइट्री बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक है। वर्किंग आउट, और अपने बड़े प्यारे बॉयज फैन से बात करना। अच्छा सही है, ज़बरदस्त है। और फिलहाल इससे पहले कि आप लोगों को हम विदा करें, एक लास्ट गेम खेलते हैं। कसौटी हमारे पास है। कसौटी में आप भी टीम ए हैं, आप टीम बी हैं। कसौटी में क्या करेंगे हम कि आपको दिखाएंगे हम कुछ पर्सनैलिटी की फ़ोटो, जिन्हें आपने गेस करना है। अगर इनको दिखाऊंगा मैं तो मैं कुछ हिंट दूंगा उसके बारे में, और आप लोगों ने 3 सवाल करके वो गेस करना है कि कौन से हाथ। सवाल भी है, लेकिन सवाल जो है वो आप करेंगे वो हाँ या ना वाले सिर्फ। ठीक। क्या उन्होंने बॉलीवुड में काम किया है, क्या उन्होंने उनका नाम क्या है ये नहीं पूछ सकते। नाम नहीं पूछ सकते। आई कैन गेस इट इजीली, मतलब मैं बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे बेचना के गेस। चलिए कोई बात नहीं, आ जाएगा, नो वरीज। ठीक है, ठीक है। ये आपने जीतना है। पाकिस्तानी फीमेल सुपरस्टार एक्ट्रेस, फिल्म, टीवी, बोथ। मैंने हिंट दे दी है। अब आगे सवाल आपका। अच्छा, यंगस्टर्स है कि मैच्योर लौट है? मतलब ये नहीं पूछ सकते आप क्या है, अनजाना है। चले यस नो, ये बट इस तरह के क्वेश्चन ना करें ना कि वो वेस्ट हो जाए आपके क्वेश्चन। नहीं, मुझे चाहिए कि अभी आजकल काम कर रही है, आजकल की कैसे काम कर रही है, बहुत नई नहीं है, बहुत नई नहीं है, ठीक ठाक काम कर रही है वो। चलो जी, एक सवाल आप पूछना चाहें क्या पूछेंगे? उनका नाम क्या है? नहीं अच्छा, लेकिन पहले एक गेम आप जीत चुके हैं, अभी हार भी सकते हैं आप। ओपन है ना, हम ओपन है, हम जीते हुए लोग हैं। अच्छा जी, ड्रामा फिल्म बोथ और ड्रामा ओनली? ड्रामा फिल्म बोथ। एक सवाल है। ड्रामा फिल्म नहीं, देखिए ड्रामा फिल्म बोथ। हाँ, मैंने भी बहुत। अच्छा, 3 क्वेश्चंस कर सकते हैं बस। 3 सवाल। ये मैंने स्टार्ट में बता दिया था आपको, ड्रामा फिल्म बोथ। अच्छा, आपने मुझे कहा था कि बड़ी बॉलीवुड में मशहूर, बहुत मशहूर, टॉप 3 में तो आराम से आता है। बॉलीवुड में भी काम कर चुकी है? नहीं, बॉलीवुड में काम नहीं। ये सवाल पूछना बस सवाल बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, अब बता दें। कंप्लीट हो गए जी। आजकल जो है अब थोड़ा इजी कर देना। माहिरा है, माहिरा है, नहीं है तो बहुत सारी। मैं अपने ज़हन में काम कर रहा हूं सर, आई एम वर्किंग इन माय माइंड। अभी अली जफर के साथ फिल्म की थी, लेकिन अपने अभी इन्होंने कहा था कि इतना ज़्यादा नहीं है। यस,
gorgeous है। आई थिंक उनकी एज 30s में तो आई गई होगी। 4, 35 I guess। माहिरा भी 30 प्लस ही है। इतने सारे आपको नहीं है। बॉलीवुड में नहीं किया। नहीं आ रहा। टिकटॉकर्स आर मिलियन। अच्छा मैं आपको एक बहुत एक हिंट स्ट्रॉन्ग हिंट दे रही हूँ। अभी लास्ट दिन में जब हमसे गेम आप की थी क्यों तो hint दे रही क्वेश्चंस हैं? के सर अब वो देखिए जीत जाएंगे फायदा। सॉरी नहीं सर जिताने हैं। नहीं। अच्छा ऑडियंस सुन ले, idea। हमें सारे सवालों के जवाब आते हैं लेकिन हम थोड़ा सा हमदर्दी में इनको जिताएंगे। अच्छा क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल कवर कर लें आप। चलिए आप बताइए, बस नहीं आ रहा आप लोगों को। यार वो बताने लगे सॉरी आप हार जाएंगे आज। नहीं मैं बता दूंगा। हाँ जी इंशाल्लाह। एक मिनट, जस्ट गिव मी लाइक 10 seconds। Okay. 1 9, 2 3 8, 4 7, 5 6 5, 7 4, 8 3, 9 2, 1 stop। That's it. बताइए नाम। माहिरा ही मेरे जहन में आ रही है। माहिरा नहीं थी, ये थी। मैं विश महविश हाँ। है। आए, नहीं क्या बात। नहीं क्या जाऊंगी बात पंजाब, की। इसलिए याद नहीं आई। ला 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 ला। खैर, कौन पहले? पता है ना आपको, नहीं पता इनका। अच्छा वो पता है ना आपको। हाँ वो चेंज कर दूं। नहीं रखे, मुझे पता है। वो क्वेश्चंस तो हम कुछ भी पुट आउट कर सकते हाँ, हैं। हाँ, कीजिए पता। पाकिस्तानी सुपरस्टार हैं, ड्रामो मेन ड्रामो की हैं, अच्छा कराची के ड्रामो की मशहूर, लेकिन फिल्म्स भी की हैं कर कुछ। चुकी हैं। हाँ की हैं, अच्छा ठीक है। लेकिन मेन उनके जो है ना मशहूर जो हुई वो ड्रामो से। अच्छा मुझे उनका कोई एक फेमस ड्रामा नहीं, उसका ये नाम नहीं बता पूछ दीजिए। सकते। हम कुछ भी पुट आउट कर सकते हैं। बॉलीवुड गई हैं कभी? हाँ। बॉलीवुड गई है सजल। ओह माय गॉड। उन्होंने सवाल किया, आपने जवाब दिया, उन्होंने जवाब दिया। नहीं, हम कौन है? नहीं। ये मिली हुई है सब। You are so चीटिंग, हम धरना देंगे, You are so हम smart। आज कोहिनूर टीवी पे इस प्रोग्राम आप में लोग धरना हार देंगे। जाएंगे रहने दे। जब हम जीते तो मैं उसको अरे। रिकॉर्डिंग कर रहा था तो इसने बैठ के कहा कैसे। आई थिंक ये कसौटी टीम ए जीत गई है। हमने हालांकि लेवल कर आपका दिया। आसान नहीं था। winners। हालांकि एक बात अपने तो तुक्के आप से लोग का जीते थे, आसान हम लोग नाम अपने था। talent से। ऐसे हम लोग अपने- मैं भी मैं कहता शायद। बच्चियां रो पड़ेंगी तो हाँ जी मैं कहला इसी पॉइंट पे आप सबको हम विदा करने वाले हैं कि पहले हम कुछ पैगामात लेते हैं। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके Thank आने you. का, Thank बड़ा you. अच्छा टाइम रहा और बहुत सालों बाद हमने Exactly. 3 साल तो कहीं नहीं हाँ, जाते। कहीं नहीं गए। और थैंक यू, प्लीज जिस तरह आप काम कर रही हैं वैसे ही काम Thank करते you so रहें। much. Thank you. और अब कोई पैगाम दे अपने ढेरों फैंस को। पैगाम मैं यही देना चाहूंगी कि प्लीज अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करें। सही बात क्योंकि है। हमारी इंडस्ट्री बहुत नीचे आते जा रही है। हाँ। बहुत नीचे। जैसे आप लोग ड्रामास को लाइक करते हैं इस तरह फिल्म को भी प्रमोट करें। बहुत खत्म हो गई फिल्म हमारे यहाँ। तो प्लीज सिनेमास घरों में जाएं, उनको देखें। खैर दुआ, सबसे पहले तो ये दुआ करें कि सिनेमास घर खुल जाएं सही और बात ये है। कोविड से हमारी जान छूट जाए। फर्स्ट मुझे फिल्म से पहले भी सबको ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि प्रे फॉर इट कि अब कोविड से जान छूट जाए और हमारी इंडस्ट्री दोबारा से बहाल हो जाए। ये मैं बिल्कुल। पैगाम एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you, आपकी welcome. फिल्म के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच। और वैसे बताइए नया ड्रामा कौन सा आपका आ रहा है, हम देखें हम। अभी मेरा चल रहा है अच्छा चैनल नहीं हाँ, बता दें आप। क्राइम कंट्रोल। अच्छा। एक 24 न्यूज़ हाँ, I पे think मैंने क्राइम देखा है, कंट्रोल ये चल रहा है, वो रिसेंट ये चल मैंने रहा है। देखा है, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, वेरी वो चल नाइस, रहा है। जबरदस्त। अच्छा जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके भी आने का, बड़ा अच्छा आपका साथ रहा एंड यू आर एन अमेजिंग प्रेजेंस। तो कोई पैगाम दो, अपने नए नए फैंस हम शुरू बनेंगे आज। मैं बस यही कहूँगी कि आप लोग अभी कोविड है तो आप लोग अपने घर में रहें और SOPs को फॉलो करें, बाहर ना निकलें और अगर निकलें भी तो मास्क पहनें और 6 फीट का वेरी नाइस, थैंक यू सो मच सुजैन फॉर कमिंग अप, थैंक यू सो मच। और आप तुम्हारे साथ रहेंगे अभी कुछ देर और। जनाब बहुत शुक्रिया सर आपका भी आने का, कमाल है आप, आपने सही रौनक लगाई है म्यूजिक के जरिए, हमने एंजॉय किया। अब बड़े ऐसे कम सिंगर होते हैं तो खुद ही नहीं पता खुद ऐसे बहुत कम सिंगर होते हैं तो आके बैठे भी साथ साथ और एंजॉय भी कर रहे हैं, मजा आता है। सही बात है, शायरों जमाल हैं आप। आला और बोलते हैं बहुत अच्छा आप, तो थैंक यू सो मच। और कोई पैगाम दीजिए जी अपने पैगाम फैंस को। जब उस काबिल होऊंगा तो ज़रूर दूंगा। जी, आप पैगाम बड़े काबिल लोग क्या, देते बहुत हैं, काबिल बड़े लोग हैं। देते हैं। मेरी एक तो पैगाम इनके लिए जो मेरी आज को गेस्ट हैं कि इनकी फिल्म के लिए आपको बड़ी अच्छी नेक तमन्नाएं। थैंक्स अ लॉट। और छोटी सी बात कि जो हम सारे लोग चैनल्स पे बैठ के, घरों में बैठ के, थड़ों में बैठ के बातें करते हैं, अच्छी अच्छी उन पे अमल करना शुरू कर देंगे। 20% भी कर लेंगे तो ये माशरा बहुत बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल सही है, शॉर्ट और क्रिस्प अच्छी बात कर दिया आपने। आई थॉट कि लंबी बात करेंगे तो मैंने फ़ोन पकड़ लिया था। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर My कमिंग। pleasure. और जनाब ये रहा हमारा पहला अमेजिंग चंक और मज़े के गाने भी हुए। अभी हम जाएंगे टूवर्ड्स द वक्फा, वापस आएंगे तो हमें कुछ और यंग टैलेंट ज्वाइन करेगा जिसमें हम आपकी हेल्थ की बात भी करेंगे, कुछ और मज़ेदार बातें करेंगे। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
गए हम वापस। गुड मॉर्निंग कोहिनूर चल रहा है एजाज़ के साथ, और जहां हेल्थ की बात होती है वहां हमारे ख़ास दोस्त की बात होती है जिन्होंने हाल ही में बहुत सारे मुकाबले विन किए थे। हमारे शो के रेगुलर अंग हैं, अक्सर आते हैं और आके बताते हैं कि फ़िटनेस कैसे की जाती है। अदील अशरफ नाम है ऐसे ही हमारे एक दोस्त का जो आ चुके हैं छाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम अदील, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं? क्या नई खबरें हैं फिटनेस की? बस आजकल तो लॉकडाउन चल रहा था आपके सामने, फिर जिम वगैरह बंद हुए थे, लेकिन फाइनली जिम्स खुल गए हैं। हाँ जी, आज से ओपन हो गए। तो ये अच्छी खबर है कि जिम्स ओपन हो गए। देखिए, एक मैं नोट की बात, क्या बहुत शूट्स कर रहे हैं, क्या बात है आजकल? अब आप ही कहने पे कह रहे हैं। देखिए, हाँ जरूरी है, सारी बात। हाँ, मैंने ही कहा था कि अब आप शूट्स में भी आओ क्योंकि बहुत जरूरी है। तो बस आजकल इससे पोर्टफोलियो बनाया। आजकल आज हम आपसे कुछ सीखेंगे एक्सरसाइजेस भी, ठीक है? सो वेलकम ऑन द शो। थैंक यू। टिकटॉक की बातें होती रही हैं और हमने कहा कि ऐसे टिकटॉक्स जो नए हैं, मतलब बहुत नए भी नहीं है लेकिन हाँ अभी उनकी तरफ फॉलोइंग बहुत ज़्यादा नहीं गई, लेकिन मैं हमेशा पता इनकरेज करता हूँ सबको, सब आने चाहिए यहाँ पे, ज़रूरी है, बिकॉज जो दिखता है वो बिकता है। एक मिल बातें आपको क्यूट से बच्चे के साथ, बहुत ही क्यूट है और बहुत अच्छा काम करें टिकटॉक पे, अमेजिंग वर्क इनका लाइनअप है और बड़े एंथुजियास्टिक हैं टिकटॉक्स को लेकर। सो लेट्स वेलकम अवर वेरी ओन शाहमीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाहमीर कैसे हो आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? कैसे जा रही है लाइफ? गुड। आपको बहुत शौक है कि फेम और टिकटॉक साथ साथ होनी चाहिए, है ना? बिल्कुल। अब इधर जानता हूँ मैं कहानी आपसे वापस आके तारुफ के बाद, अगले तारुफ के बाद। तो वेलकम ऑन द शो। थैंक यू। और जनाब एक और टिकटॉक बॉय जो कहते हैं, अब तक मुझे अक्सर लोग ये गिले कहते हैं कि यार आप लोग उनको नहीं बुला रहे जो कि अभी नए नए हैं या जिनके थाउजेंड्स में हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे सबको बुलाना है। और एक और मिलवाते टिकटॉक बॉय से आपको जो कि वो भी छाया हुआ है, अब्दुल्ला उनका नाम है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? अल्लाह का शुक्र सर। तो क्या राज है, आपसे बोल के स्टार्ट करते हैं, क्या राज है टिकटॉक पर छाने का, हमें भी बता दो। तो हमें खुद नहीं पता चल रहा क्या। इनसे पूछो ना जो साथ बैठे हैं, ये भी आजकल बहुत छाया हुआ है। सो क्या वैसे आप बताएं कब स्टार्ट किया टिकटॉक आप? 3 इयर्स हो गए। 3 साल हो गए। और कितने फॉलोअर्स हैं आपके? पता आपके पहले एक आईडी आप कहते हो गई थी शायद, है ना? हाँ, फिर दोबारा बनाई 7K फॉलोअर्स हैं सारे। हाँ, लेकिन चले काम तो अच्छा लेकिन कर रहे हैं, मैंने देखा है आपकी जो वीडियो तो मज़े की होती हैं, ज़बरदस्त है। ग्रेट ग्रेट। और आप बताओ शामीर, कैसे कब से स्टार्ट, कैसा बताओ ना आपका? लॉकडाउन में स्टार्ट किया था मैंने, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो गए मुझे स्टार्ट किए हुए, तो अल्लाह का शुक्र है अब तक। छोटे से भी हो और बड़े बड़े काम कर रहे हो? नहीं, छोटा मैं लगता हूँ नहीं। लेकिन कौन कौन से टिकटॉक आपके फेवरेट है टिकटॉकर्स? मुझे 5 नाम बताओ, आप भी और आप भी, तैयार हो जाओ 5 नामों के लिए। चौधरी जुल्करनैन। जुल्करनैन तो सब उसके वो हैं। आगे नंबर 2? और उसकी वाइफ कमल आफ्ताब भी बहुत अच्छा काम कर रही है। उनकी मिसेस सारे टॉप पे ही हैं, जन्नत मिर्जा भी है, लिशवा अंजुम। कोई नए नाम भी ले लो। नए नाम एक मेरा मतलब रिलेटिव आया था, रिलेटिव नहीं मेरे मैं टिकटॉकर नहीं बनना चाहता बहुत ज़्यादा। आप बताएं। एक आया था लड़का समी शेख इधर, हाँ, वो मेरी सोसाइटी का है बेसिकली। ओके, तो वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, जबरदस्त है, जबरदस्त। ठीक है, और आपके? चौधरी जुल्करनैन आता है। जुल्करनैन क्यों सबको पसंद है? आप बताइए राज। टैलेंटेड। जुल्करनैन ने शायद शादी कर ली है इसलिए लेकिन पुराना भी स्टोरी पसंद आती है। पुराना था और बनाता रहा और काम भी करता रहा उस तरह से। और बताएं। और ये उमरी है, उमरी और थोड़ा ऊंचा बोलो, थोड़ा सा ऊंचा। जन्नत मिर्जा है, लिशवा अंजुम है, सारे वही नाम जो आप मिले, जबरदस्त हो गया। आइए फिर अब दावत देते हैं आपको कि आपके साथ जो आए हमको बुलाइए। जी जरूर। और हम क्या एक्सरसाइज करने वाले हैं आज फैट बर्न करेंगे लॉकडाउन में, जो आपको प्लीज पता जरूरी है। ये फैट जो है ना, हमने बड़ी मुश्किल से अंदर करनी होती है। सो पता टी शर्ट भी फिर वो कहती है कि क्या यार लॉकडाउन में जिम भी बंद है, जिसकी वजह से होम ट्रेनिंग की वजह से आपको एक्सरसाइज जो घरों में हो रही है। पता मैं कहता हूँ कि दो, मेरा मानना है एक बात पे नाजरीन, कि निकला पेट और गुजरा वक्त कभी वापस नहीं आता। वापस करना बहुत मुश्किल काम है। आइए हमें सिखाइए। आज जिनसे स्टार्ट करवाऊंगा कि मैं सबसे पहले कराऊंगा, आजकल जो है फैट बर्नर के लिए काफ़ी लोगों को ज़रूरत होती है, ठीक है? काफ़ी लोग कहते हैं कि हमारा फैट बेली भी निकली हुई है वगैरह, निकली हुई है, फैट आई है बॉडी में। स्टार्ट हम करेंगे पुशअप से, वार्म अप करेंगे बॉडी को। आज मैं ऐसे कहूँगा कि स्टार्ट करें आप पुशअप से, ताकि बॉडी को वार्म अप करें आप। नाइस। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके,
पुशअप के 3 सेट करने हैं आपने। 1 सेट में आपने 8 रेपिटेशन करनी है इसकी, ठीक है। उसके बाद 20 सेकंड का आपका रेस्ट होगा। आपने ब्रीथिंग इनहेल करनी है, आपने सांस को आपने लंबा लंबा सांस लेना था आपके अंदर से आपकी ब्रीथिंग हो। फिर उसके बाद 20 सेकंड के बाद आपने साथ ही दूसरा सेट करना है। दूसरे सेट के बाद फिर आपने रेस्ट करना है। रेस्ट के बाद फिर तीसरा सेट करना है। 3 सेट इसके मुकम्मल करने हैं ताकि मुकम्मल आपकी बॉडी अंदर से वार्म अप की हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट आपने सेट करना है लेग रेस का। नीचे बॉडी आपने लेट जानी, लेट के लेग रेस का सेटअप। अच्छा ये भी पेट के लिए जी, लेग रेस की स्ट्रेट बहुत ही मुश्किल लेग्स जी। वैसे। चलो 1 2 3। इसका सारा इफेक्ट आपका बेली इफेक्ट के ऊपर पड़ेगा, सारा आपका लोअर बैक की जो बेली है उसके ऊपर। अच्छा हाँ ठीक है, पेट पे ही सारा पड़ना चाहिए वो। 7 8 ओके। इसी तरह ही जैसे आपने पुशअप के 3 सेट किए थे 20 सेकंड रेस्ट के ऊपर, इसी तरह लेग रेस के आपने 20 सेकंड रेस्ट के ऊपर आपने करना है। फर्स्ट सेकंड लगाना है लेग रेस का 8 रेपिटेशन से 10 रेपिटेशन के दौरान आपने करना है। फिर आपने 20 सेकंड आपका रेस्ट होगा। फिर सेकंड इसी तरह 20 से यानी 10 से 8 का करें। फिर 20 सेकंड रेस्ट होगा। फिर इसी तरह 3। फिर नेक्स्ट थर्ड जो एक्सरसाइज है वो आपको कराऊंगा क्रंचीज़। वो भी लेट के क्रंचीज़ आपने जिस तरह लोअर आपने बैक की थी वो अपर बैक की होगी। अपर बैक की लेट के लोअर की आप एक्सरसाइज करके देखो। 1 2 3। आजकल आपको पता है एब्स के काफ़ी लोग शौकीन होते हैं, इसके कहते हैं 6 पैक बनने चाहिए। उसी की एक्सरसाइज है, हाँ जी उसी की एक्सरसाइज है। मतलब कितनी देर में हम अपने अगर एब्स का ये प्लान करें, वो प्रॉपर अगर डाइट के मुताबिक चलें तो 3 से 4 मंथ इसको लग जाते हैं। प्रॉपर एक्सरसाइज और प्रॉपर डाइट के मुताबिक चलें आपको 3 से 4 मंथ इसका वो ड्यूरेशन होती है। इसी तरह आपने इसके 3 सेट मुकम्मल करने हैं। फिर आपकी लोअर भी हो गया, आपका अपर भी हो गया। इसी तरह आप साइड रेस, काफ़ी लोगों की ये साइड रेस फैट पे निकली होती है, उसी चीज़ को हम कवर करने के लिए आज जैसा से कहेंगे वो एक्सरसाइज हमें करके दिखाए। साइड रेस अपने साइड टेबल को साइड तरीके से आप करके दिखाओ। नाइस। सेम एज इट इज़ उसी तरह जैसे आप 8 से 10 रेपिटेशन आप उसी कर रहे हो, इसी तरह आपने 8 से 10 रेपिटेशन इसी करनी है। और 20 सेकंड आपने रेस्ट के ऊपर आपने सारे सेट चलाने हैं। लास्ट पे आपको एक पेट की एक्सरसाइज जो बुलाऊंगा प्लैंक, जो सबसे ज़रूरी होता है, मेन फैक्ट होता है पेट के रोल का, जिसमें हमें सारा खिंचाव आपका पेट एब्स के ऊपर आपका आ रहा होता है। इसी तरह हम आप करके थे प्लैंक्स। आपने बॉडी की पोजीशन जो काफ़ी लोगों को पता नहीं होती, वो उसकी बॉडी की पोजीशन आप करके थे। बॉडी की पोजीशन आपने बिल्कुल ये स्ट्रेट रखनी है, लेग्स को बिल्कुल स्ट्रेट करना है, फेस को बिल्कुल सामने आपने रखना है ताकि पूरा खिंचाव आपके एब्स के बेली के ऊपर आपकी आए। ये भी बहुत टफ होती है। इसकी टाइम ड्यूरेशन आपने आस्ते आस्ते बढ़ानी होती है। टाइम ड्यूरेशन आपने करनी होती है 10 से 15 मिनट्स। फिर उसके बाद लेकिन स्टार्टिंग आप 30 सेकंड से स्टार्ट करें। 30 सेकंड फिर उसके बाद 1 मिनट, 1 मिनट के बाद 1.5, फिर 2 मिनट्स, फिर 2.5, फिर 3। इस आस्ता आस्ता 10 से 15 मिनट से इसकी ड्यूरेशन पे लेके जाएँ। ये आस्ता आस्ता आपको ये इसका साइकिल आप बनाएं तकरीबन 3 मंथ के। 3 मंथ में आपके बिल्कुल एब्स बेली के ऊपर जो भी आपके साइड रेस वो सारे कंप्लीट हो सकते हैं। ओके डन हो गया। डन ओके। उनका नाम क्या था? हसन अली। हसन, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी प्रेजेंस का, थैंक यू सो मच। और शुक्रिया हसन, एंड थैंक यू आपका भी पूरा हमें एक्सप्लेन करने का। अच्छा इससे पहले कि हम आपको विदा करें तो कुछ टिप दें हमें हेल्थ की, गर्मियाँ हैं और हेल्थ टिप्स बहुत ज़रूरी होती हैं। मैं सबसे पहले तो डाइट को फॉलो करें। आजकल की डाइट फास्ट फूड जो पता हर लोग चीट मील करते हैं, घर के खाने वगैरह खा नहीं रहे होते, बाहर जाते हैं, ड्रिंक्स को काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, बोतल जो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है क्योंकि इसके अंदर निकोटीन और कोलेस्ट्रॉल काफ़ी ज़्यादा होता है इसके अंदर। उसी चीज़ को फॉलो करें, हम डाइट को अपनी फॉलो करें और ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। थोड़ा सा टाइम पूरी डे में आप तकरीबन 15 से 20 मिनट अपने लिए निकाल के फिटनेस किसके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत होती जी है, सही ट्रेनिंग के साथ साथ अपनी डाइट को फॉलो करें, इंशाल्लाह साथ साथ आपको ज़रूर इसका रिजल्ट आप मिलेगा। कितना जिम और डाइट करते हैं? जिम मैंने कोरोना में बस ख़त्म कर दी थी क्योंकि जिम वगैरह क्लोज ख़त्म हो गए थे। नहीं यही चीज़ गलत है ना, क्लोज हुआ लेकिन आप घर में होम ट्रेनिंग आप वर्कआउट अपना करें। ये होता है तो वक्ती तौर पे आप करते हैं एक्सरसाइज, वो जोश आता है ना शुरू में वो करते हैं, फिर उसके बाद सारा जोश खत्म हो जाता है। लेकिन ये चीज़ कंटिन्यू लेके चलें। नहीं सही है ज़बरदस्त हो गया। और आप जिम कर रहे हैं? जिम छोड़ दिया 3 मंथ हो गए। अभी ज़रूरत नहीं है? ज़रूरत तो है, अब फिर स्टार्ट करेंगे। ज़बरदस्त। चलिए हम आप दोनों को विदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपके आने का, आपने हमें हेल्थ टिप्स दी और मज़ा आता है। कोई पैगाम देना चाहते हो जाने से पहले अपने दोस्तों को? दोस्तों को कहेंगे बुरी सोसाइटी से आप बचें, फिटनेस की तरफ जाएं। आजकल काफ़ी माहौल ख़राब हुआ है, लोग काफ़ी बुराई सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है लड़कों से, नौजवानों से कि आप फिटनेस की तरफ आप रुझान करें आप और अपनी डाइट को फॉलो करें। आते रहा करो। जी थैंक यू सो मच। जो मैंने काम कहा है वो याद जी ज़रूर। थैंक यू सो मच जनाब। ये हैं अदील जो कि हमारे रेगुलर अंग हैं शो के और ये अक्सर हमारे पास आते रहते हैं और बहुत अच्छे एक्सप्लेन किया लोगों को आज। और टिकटॉक का वो लड़का जो आजकल छाया हुआ है वो आया और बहुत मज़े की बातें हुई। थोड़ा शर्माते हो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाओगे। तो कैसा लगा आपको यहाँ आके? बहुत अच्छा लगा। चलें ग्रेट। तो कोई पैगाम देना है अपने टिकटॉक के जो फैंस हैं आपके उन सबको?
पैगाम जैसे भाई ने बोला है कि ये मतलब आजकल हमारी सोसाइटी बहुत गलत हुई हुई है, तो अपना ध्यान रखें। बहुत अच्छी बात की भाई ने। उसके बाद कहाँ रखते हैं लोग? बस यही ना, वही तो कह रहा हूँ, रखना चाहिए। कोविड का सीन चल रहा है, ऊपर से बस SOPs पे अमल किया जाए, जबरदस्त। बस यही है। चलो बहुत शुक्रिया दोनों के आने का। अभी हम जाएंगे टूवर्ड्स द ब्रेक, वापस आएंगे तो हमें 2 और टिकटॉक के लोग ज्वाइन करेंगे, वो अच्छा काम कर रहे हैं। साथ रहिए, मेरा नाम एजाज वारिस है। हम लोग रोज़ मिलते हैं सुबह 10 से 12। टेक अ ब्रेक। एंड आई एम बैक। और आज तो लगता है कि यहाँ पर टिकटॉक का ख़जाना खुल गया और हमारे, लेकिन जो अब दोनों बॉयज़ आ रहे हैं ना, इन दोनों को मैं साथ ही मिलवाऊंगा। और ये दोनों कमाल काम कर रहे हैं टिकटॉक पे। इनकी भी अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग है और कमाल वीडियोस होती हैं। अक्सर मैं मुस्कुराता हूँ उनकी वीडियोस देख के, मुझे मज़ा आता है। सो लेट्स स्टार्ट माय लेफ्ट साइड। शुएब अली ने हमें ज्वाइन किया। शुएब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। काफ़ी इन जा रहे हो, हाँ? क्या किया आप लोगों ने कि इतने इन हो गए एकदम से? कॉमेडी करते हैं आप लोग? नहीं, मैं मैक्सिमम स्टोरीज बनाता हूँ। स्टोरीज होती हैं, हाँ सही बात है, ज़बरदस्त है। और साथ ही बैठे हैं एक और मज़ेदार सी शख्सियत है, नोमी भी आजकल बहुत छाए में और बड़ी कॉमेडी करते रहते हैं टिकटॉक पे। नोमी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? ठीक ठाक, आप सुनाएं। क्या एकदम से इन हो गए हो? बस अल्लाह का करम हो गया है। पहले आपसे स्टार्ट करते हैं, कैसे इन हुए बताओ टिकटॉक? इन ऐसे हुए हैं कि बस पहले वीडियोस बनाना स्टार्ट की, थोड़ा आया जहन में कि यार नहीं इन होना चाहिए, फेम का थोड़ा शौक आया, तो उसके बाद वीडियोस बनाना स्टार्ट की। शुएब मिल गया, फ्रेंड बन गए, तो साथ शुएब का भी कॉन्सेप्ट है स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज है, साथ बनाते रहे। साथ मैंने फ़नी कॉन्सेप्ट शुरू कर दिए, तो इसी तरह ही फिर अल्हम्दुलिल्लाह इन हो गए। ज़बरदस्त हो गया। और आप बताइए? मैंने वैसे मजाक में स्टार्ट किया था, वैसे फेम मिला तो टिकटॉक कंटिन्यू कर लिया। तो आप में ऐसा क्या डिफरेंट था कि आप हिट हुए? मैंने जो हमारे लोग जो इस चीज़ को छोड़ के वीडियोस बनाते हैं, मैंने उनको देख के स्टार्ट किया है। मैंने हेल्प्स की वीडियोस बनाई हैं जो पुअर बच्चे होते हैं उनके लिए, जो लोग हमारे टिकटॉकर्स नहीं बनाते। मैंने क्या टिकटॉकर्स ओवर वर्कर्स वीडियोस ज़्यादा बनती हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है, लेकिन मैंने उनको थोड़ा चेंज किया। हाँ, मैंने छोटे बच्चों पे वीडियोस बनाई, टॉपिक्स वीडियोस बनाई, जबरदस्त था, तो इसलिए डिफरेंट किया, तो इसलिए मेरे मिलियंस हो गए जबरदस्त 2-3 माह के अंदर। वो मैं कह रहा हूँ कैसे हो जाते हैं शामिर, मुझे थोड़ा बताओ ये राज। ये मुझे आप राज पूछते हैं कि क्या राज है। अब्दुल्ला भी जाना चाहता है, शामिर भी, और इवन मैं। लेकिन मसला वही है कि कुछ चेंज करेंगे, टिकटॉक को चेंज चाहिए, हाँ, ठीक है। अगर मैंने जब पता आई जस्ट स्टार्ट मेकिंग वीडियोस कि मैं खड़ा हूँ बातें कर रहा हूँ, वो नहीं चलती। एक अगर मैं गिर जाऊंगा बातें करते करते वो चल जाएगा। वो कहते हैं कुछ अलग दिखाओ, बोर हो गया। सैर भी एक ही बना रही है, हारिस भी सब एक ही लाइन पे चल रहे हैं। अगर कुछ चेंज करेंगे ना, तो अगर हमारी इंडस्ट्री पता क्यों बंद है, हम कॉपी करते हैं किसी, जब कॉपीज करते हैं ना, तो जो हमारी अपनी थॉट्स है ना वो दब जाती हैं। सही बात है। हाय, आपके भी थॉट्स हैं, मुझे भी, भाई सबको तो अपना स्टाइल होना चाहिए, अलग करना चाहिए कुछ। अलग किए तो मैंने 3 माह में मिलियंस का। शामिर मुझे आप बताओ कितनी वीडियोस आपकी अब तक आ चुकी हैं? ऑलमोस्ट 200। और कितना राज है क्यूटनेस का आपकी इसके हिट होने? बस नेचुरल ही है सब कुछ। किसकी वीडियो पर बहुत ज़्यादा आपके व्यूज़ आए आज तक? मैक्स व्यूज़ कितने आए तुम्हारे? 25 के अब तक तो आ गए। 25K आ चुके हैं। और आपके 5 मिलियन? नहीं 15 मिलियन 20 मिलियन। क्या नाइस। सुपर से बहुत बहुत ऊपर है सब कुछ। और हम इसलिए खुश हो रहे हैं कि मैं 2 मिलियन आ गए यार। आज मेरी वीडियो 2 मिलियन आया, मैं खुशी से पागल हो रहा हूँ सुबह से। वाओ। नहीं, इंशाल्लाह आप मेहनत करेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ती, टाइम नहीं मिलता। टाइम नहीं मिलता, सही बात है। टाइम तो मिल भी जाएगा, लेकिन पता है टिकटॉक पे कुछ अलग बनाएंगे फिर वायरल होंगे। टिकटॉक वायरल उन्हीं को करता है कुछ अलग दिखाते हैं, चेंज। अच्छा मुझे आप बताएं कि टिकटॉक जब यूज़ करते हैं बॉयज़, आप भी बताओ, सब बताओ, कि लड़कियां तंग करती हैं, लड़कियां फ़ैन बनती हैं? शामिर पहले आप बताइए। बनती हैं थोड़ी थोड़ी, फिलहाल तो 2-3 हैं। 2-3 बन गई हैं? स्टडी गर्लफ्रेंड्स हैं? नहीं वो नहीं, मजाक कर रहा हूँ प्लीज़। यानी कि दोस्ती हो जाती है? नहीं, उनको कम रिप्लाई थोड़ा, मतलब उनको उनके लेवल तक रखना चाहिए। लेवल तक रखना चाहिए, क्या बात है आपकी। अब्दुल्ला आप बताइए। नहीं, कोई भी नहीं। आप जब पढ़ते नहीं इन कामों में। सही बात। आप लोग बताइए। को फ्रेंड्स होते हैं, जैसे फ्रेंड तक होती हैं, वीडियो खत्म हुई, शूट हुआ, सही है, बस फ्रेंड्स। चलिए आइए कुछ पहेलियाँ आप खेलते हैं आप लोगों से। अब आप लोगों के लिए ओपन फोरम में मैं पहेलियाँ बोलूँगा, आप लोग जिसको आता है अपना हाथ खड़ा कर देगा, आता हो तो प्लीज़ वो ही जीतेगा, ठीक है। पहला सवाल ये है,
आप मुझे पानी में देखते हैं लेकिन मैं कभी भी गीला नहीं होता, मैं कौन हूँ? हाथ खड़ा करना है, जवाब नहीं देना। शामिर, अब्दुल्ला, नोमी, हाथ। आई थिंक फिश। विश? फिश नेवर एवर। क्यूट आंसर है लेकिन गलत। नहीं आ रहा, नहीं समझ इसका जवाब था आपका अक्स, आपका इमेज। सही है, आगे चलते हैं। वो क्या चीज़ है जो लोग खाने के लिए तो खरीदते हैं मगर उससे खाते नहीं हैं? आपने कहा हम तो टीवी शो में आए थे, ये तो इम्तिहान शुरू हो गया। सैंडल। हाँ नोमी आपकी वीडियो सही। हम सैंडल खाते क्यों हैं? ये फनी है ना, फनी वीडियो आता है। फनी का जवाब फनी आया लेकिन सैंडल नहीं था। एनीबॉडी? इसका जवाब था चमचियाँ या चम्मच। नहीं होते खाने के लिए खरीदते लेकिन हम खाते नहीं, खाते उसका नहीं खाते। अच्छा आगे चलते हैं। वो क्या चीज़ है जो आपकी होती है लेकिन बाकी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसको आपसे ज़्यादा? तो बताएं फिर क्या है इसका जवाब? नहीं आ रहा? एनीबॉडी? आपका नाम होता तो आपका लेकिन हम ज़्यादा बोलते हैं, बाकी लोग ज़्यादा बोलते हैं। अब एक और सवाल है, 5 टोटल है, 3 2 हो गई हैं, 2 रह गई हैं। वो क्या चीज़ है जिसपे पढ़ना तो आसान है लेकिन निकलना मुश्किल है? क्या? लव। लव अक्सर लोग कहते हैं लेकिन लव है नहीं। इसका जवाब था मुश्किल। पढ़ना आसान। अब आखिर बात सबको आना जी, प्लीज़ कोई जीत जाओ इस गेम को। मैं उड़ सकता हूँ लेकिन मेरे पर नहीं है, मैं रो सकता हूँ लेकिन मेरी आंखें नहीं हैं, मैं जहाँ भी जाता हूँ अंधेरा छा जाता है, मैं कौन हूँ? डॉक्टर साहब हिंट देते हैं आप, अगर आप जीतना चाहते हैं। मैं आपको हिंट देता हूँ कि कोई चीज़ ऐसी है। अब हिंट बहुत क्लोज दे रहा हूँ मैं आपको, जो आसमान पे है। अब बताइए। जो आसमान पे है। मैं जहाँ भी जाता हूँ शामिर अंधेरा छा जाता है। अब्दुल्ला? अंधेरा छा जाता। बादल। यस, परफेक्ट आंसर। और बादल कह के शामिर ने ये गेम जीत ली है। बहुत आला। आइए जरा अपने दोस्तों से कुछ प्लान्स जानते हैं कि किस तरह वो आगे जाना चाहते हैं। पहले हम आपसे स्टार्ट करते हैं, क्या प्लानिंग्स हैं? कौन सी वीडियो आपकी आदत सबसे वायरल गई है? मैंने जो मेरी वायरल गई, हाँ, मैंने स्टोरी बनाई थी। स्टोरी की क्या स्टोरी थी वो? स्टोरी थी कि एक बच्चा है, उसकी मैं हेल्प करता हूँ हर रोज़, डेली बाई डेली। 3 डेज़ में उसको मिलता हूँ मैं। वो अब ब्लाइंड दिखाया है, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ब्लाइंड है, कि उसको मिलता रहता हूँ। 3 डेज़ में आता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि शायद आपको शायद पहले से देखा है, क्योंकि मुझे मेरे किसी दोस्त ने भी कहा था एक लड़का है जो कि वो किसी हेल्प कर रहा होता है, उसकी वीडियोस भी मोबाइल वाली वीडियोस वायरल हुई हैं। 11 Pro Max की संगीत डॉक्टर साहब के साथ बनाई थी, तो इनकी बनाई है आपने सब बनाई है। लेकिन अगर मैं वैसे बनाता हूँ गानों वाली वीडियो, शोज वाली, तो वो वायरल नहीं करता। पेज मेरा ऐसा है, पेज वैसा है। तो वो ऐसे कोई प्लानिंग क्या है आपकी? प्लानिंग यही है कि 2 मिलियन करूँ, 1 मिलियन है, बेहतर से बेहतर करूँ। 1 मिलियन मेरा भी ख्वाब है अभी। डॉक्टर साहब मेरी वीडियो में आ जाया करें। आना पड़ेगा लगता है मुझे। कुछ अलग करना पड़ेगा डॉक्टर साहब। अलग करना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा ज़मीन। कुछ गिरना नहीं पड़ेगा, स्टोरी लाइन थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। यस, यू आर राइट। जो आपकी अपनी थॉट्स होती हैं सबसे अलग होती हैं। हर इंसान में बहुत सारी चीज़ें हैं, अल्लाह पाक ने बहुत सारी इंसान में बातें रखी जो इंसान सोचता है। ठीक, हर इंसान को आता है सोच समझ ना आता है, हम उसको यूज़ नहीं करते। जो यूज़ करते हैं वो सब ऊपर की तरफ जाते हैं। जो यूज़ करते हैं वो खुद ब खुद। अगर हम किसी कॉपी करेंगे ना तो फिर वो समझ नहीं आता। ज़बरदस्त। आपके प्लान्स क्या हैं शामिर? इंशाल्लाह आप तो टिकटॉक कंटिन्यू करेंगे। एक्टिंग करनी है आगे? एक्टिंग नहीं, जर्नलिज्म में जाना है बेसिकली। कर क्या रहे हो अभी आप? फर्स्ट ईयर ICS। कोई छोटे हो जी। सही। एज क्या है? 16 के 17? 16। ओह माय गॉड, स्वीट 16। क्या बात है। अब्दुल्ला आप बताइए। फेम होना चाहते हैं। अब आजकल क्यों बोलते हो ऊंचा, बेटा ऊंचा बोलो। मतलब फेम चाहते हैं। फेम तो आप चाहते हैं लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ेगा, तभी फेम मिलेगी। तो फेम आपका अल्टीमेट गोल है, राइट? और आप? अल्हम्दुलिल्लाह फेम वगैरह इसी में ही बस कोशिश है कि भाई फेम आ जाए कहीं से। ज़बरदस्त है। चलिए कुछ पैगामात ले लेते हैं आपसे। बहुत शुक्रिया आप सबके आने का। बारी पैगाम पहले आप बताइए, कुछ पैगाम दीजिए अपने। टिकटॉकर्स को देना कि सभी को देना? सबको दे दें। सबको। कभी किसी के दिल मत तोड़ें, सबसे अच्छी बात यही है, क्योंकि आपसे
गलती होती है तो सबसे पहले सॉरी कर लें किसी से। अगर उसके बाद भी लगे आपको कि वो बंदा आपसे नहीं मान रहा तो उसको ज़रूर मनाएं। मेरे ख्याल से दुनिया में किसी इंसान का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, सबको हैप्पी करना चाहिए, खुश होना चाहिए, आपसे किसी को परेशानी ना होनी चाहिए। बस सबसे बड़ा आंसर यही है। ज़बरदस्त। शामिर बहुत बहुत शुक्रिया, आप क्यूट हो, आला हो और इंशाल्लाह आपका भी टिकटॉक ग्रो करेगा। एक काम करना ना, आप उनको लिखो ना टिकटॉक वालों को, टिकटॉक मैं गलत नहीं कह रहा, ये होता है ना कि प्लीज़ ग्रो माई अकाउंट, होता है ये बहुत मैंने भी लिखा था, प्लीज़ टिकटॉक ग्रो माई अकाउंट। अब वो हेल्प करेंगे आपकी इसमें, क्योंकि ऑब्वियसली फिर आपको वो पहचान में आ जाते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, कोई पैगाम दो अपने फ्रेंड्स फैमिली? पैगाम मैं ये देना चाहूँगा, आज का कोरोना वायरस है तो इससे बचें, घर में रहें और आराम से, बस मास्क ज़रूर करें। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच शामिर फॉर कमिंग। और नोमी क्यूटू कोई पैगाम दोगे आप? मैं पैगाम टिकटॉकर्स को देना चाहूँगा कि अगर आप टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं, फेम चाहते हैं तो अच्छे तरीके से फेम हासिल करें, वल्गैरिटी ना फैलाएं। कुछ तो बहुत ज़्यादा बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपको आप अच्छे मैसेज भी दे सकते हैं टिकटॉक पे, अच्छे लोगों इनके आप अच्छी वीडियोस बनाकर ऊपर आ सकते हैं, वल्गैरिटी को कुछ भी नहीं पड़ा हुआ उसमें। सही है, बिल्कुल ऐसे ही। सो मच। और कम बोलने वाला अब्दुल्ला, बताइए। ये टिकटॉकर्स को पैगाम देना चाहते हैं कि मतलब जिनके अकाउंट की ग्रोथ कम है उनको साथ लेके चलें, उनको मतलब आगे उनको साथ लेके चलें जिनके अकाउंट की ग्रोथ कम है, सही साथ वीडियोस वगैरह। देखिए मैं तो ये कहता हूँ, मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आप हमें चांस नहीं देंगे, ऐसी बात नहीं है, सबको चांस मिलेगा। अब आप पे है कि आप उस टाइम को कैसे यूज़ करते हो, है ना? बिल्कुल सही। कभी कभी 10 मिनट के लिए भी आकर आप ऐसी कोई बातें कर जाते हो कि यू क्लिक कर जाते हो। हाँ, ये होता है, फैक्ट बात है। 1 घंटा बैठने से आप किसी को समझाने से बता 5 मिनट में समझ, एग्जैक्टली, बिल्कुल शॉर्ट टाइम समझ आता है, बिल्कुल अगर सेंस हो तो समझने की। बिल्कुल सही। गाइस बहुत शुक्रिया आपके लिए, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, और दोबारा जल्दी मिलेंगे इंशाल्लाह। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। साथ रहा करें, कल मिलेंगे, नया शो होगा, नए गेस्ट होंगे। टिल टुमारो, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी और अब ऑन माई तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स DREJAZWARIS। कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।